हेलो एवरीवन। तो कैसे हो सब लोग। तो आखिरकार अपना मैथ्स का लाइव लेक्चर स्टार्ट हो ही गया। बहुत बड़ा लेक्चर नहीं है, छोटा सा लेक्चर होने वाला है। छोटी सी कुछ बातें करेंगे, कुछ समझेंगे कि हमें एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और बस उसके बाद छोटे से इस लेक्चर को खत्म कर देंगे। जितने भी लोग यहाँ पर ज्वाइन हो रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। तुम लोग आए, तुम लोगों को ऐसा लगा कि हाँ मेरे पास कुछ ऐसा है जो वैल्यूएबल, जो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर डैट, फॉर ज्वाइनिंग। जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लो, फिर हम लोग फटाफट फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि हमें मैथ्स में क्या पढ़ना है। मुझे पता है तुम लोग अभी बहुत डरे हुए होगे कि यार एग्जाम आने वाला है, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। जिसने पढ़ के रखा है वो भी डर रहा है कि इतना सारा पढ़ लिया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। जिसने नहीं पढ़ा वो भी डरा हुआ है। टेंशन लेने की बात नहीं है यार, अभी पढ़ेंगे, सब देख लेंगे कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो बस लेट अस स्टार्ट विद द लेक्चर। इस लेक्चर को यहीं पे स्टार्ट करते, इस सेशन को यहीं पे स्टार्ट करते। देखो, मैं तुम लोगों को पहली बात बताता हूँ कि आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओनली मैथ्स 1। हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैथ्स 1 की बात करेंगे। मैथ्स 2 के लिए मैं अलग से एक बार लाइव आ जाऊंगा, उसमें मैथ्स 2 की बातें कर लेंगे। मैथ्स 1 की बात करते। यहाँ पे हमारे सामने हमारा इंडेक्स है मैथ्स 1 का। यहाँ पर टोटल हमें सामने 8 चैप्टर्स दिखाई दे रहे हैं। टोटल में आके 8 चैप्टर है हमारे बुक में। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8। लॉजिक से लेके डिफरेंशियल इक्वेशन तक हर चैप्टर की बात करेंगे कि किस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से आने वाला है, कैसे आने वाला है। लेट अस स्टार्ट। पहले फर्स्ट चैप्टर से चालू करते हैं, लॉजिक की बात करते हैं। मैथमेटिकल लॉजिक, ये चैप्टर बहुत बड़ा है। तुम लोग टेक्स्ट बुक उठा के देखोगे ना, 10 एक्सरसाइज है इसके अंदर। तुम लोग बोलोगे यार सर इतना सारा अगर हम लोग पढ़ने लगेंगे तो कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा। पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम लोग स्टार्टिंग से, साल के स्टार्टिंग से अभी तक पूरा चैप्टर पढ़ते हुए आई हो ना, तो अभी वापस से पूरा पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं। तुम लोग पढ़ो, ऐसा नहीं बोल रहा कि मत पढ़ो, पढ़ो, रिवाइज करो, लेकिन जो टॉपिक्स मैं तुम्हें बता रहा हूं वो डेफिनेटली करना है। मतलब पूरा चैप्टर तुमने पढ़ा वो अच्छी बात है, लेकिन पूरा चैप्टर पढ़ो या नहीं पढ़ो, ये जो टॉपिक्स है तुमको करके ही जाना है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जो टॉपिक्स मैं बताऊंगा इनके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन इनमें से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। यहां पर देखो, लॉजिक में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पता है कौन सा है? कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव। कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव। तुम लोग अपने एक्सरसाइज 1.8 में जाओगे ना, तो वहां पे तुम लोगों को एक क्वेश्चन मिल जाएगा एक्सरसाइज 1.8 के अंदर, कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव का। हमारे एग्जाम में मोस्टली तुम लोग बोर्ड के पेपर्स उठा के देखोगे ना, मोस्टली हर चैप्टर के अंदर हर पेपर के अंदर पूछ लेता है। इस पेपर में पूछा, अगले पेपर में पूछा, 3 मार्क्स के लिए इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। इस टॉपिक को स्किप मत करना। सबसे पहला तुम्हें टॉपिक कौन सा करना है? कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव फ्रॉम मैथमेटिकल लॉजिक। मैंने यहाँ पर देखो, यहाँ पे मैंने क्रॉप करके रखा हुआ है कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव का क्वेश्चन। इस पेज पे नहीं, आई थिंक सो आई हैव, वी हैव इट ऑन द अनदर पेज। यहाँ पर देखो, ओके ओके ओके, कहाँ पे है, कहाँ पे है? थर्ड पेज। यहाँ पर देखो, कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव थोड़ा लास्ट पेज पे रख दिया मैंने। ये क्वेश्चंस है हमारे एक्सरसाइज 1.8 के अंदर। ये क्वेश्चंस है किसके? कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव के। यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए ना, अगर तुमने 2 भी प्रैक्टिस कर लिया ना, बहुत है। ऐसा टॉपिक है ना, 2 क्वेश्चन तुमने प्रैक्टिस किया, एग्जाम में कुछ भी देगा तुम लोग सॉल्व कर लोगे। लेकिन इसको प्रैक्टिस कर लो, सबसे पहले इसको प्रैक्टिस कर लो। सर क्या मैं आंसर शीट स्टार्टिंग के 3 पेजेस में रफ वर्क हेडिंग लिख के आगे से पेपर सॉल्व करूं, या फिर वो 3 पेज रफ वर्क के लिए लूं? देखो, कभी भी तुम्हारे पेपर में इस बात को याद रखना। तुम लोग खुद सोचो ना कि कोई तुम्हारे सामने आया, बोलते ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। मैं यहाँ पर आया, तुमने देखा फटे फुटे कपड़े मैंने पहन रखे हैं, मैंने नहा धो के नहीं आया हूं, मैं देखने में फर्स्ट इंप्रेशन अगर तुमको ऐसा दिख गया, वहां पे सब खत्म हो जाता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। कभी भी रफ वर्क तो अगर तुमको करना है तो तुम्हारे पूरे आंसर शीट के लास्ट पेज पे होना चाहिए। कहां पे करोगे? लास्ट पेज पे। लास्ट पेज पे करो, लास्ट के 2 पेपर ले लो, ऊपर लिख दो रफ वर्क पेंसिल से। और जितना रफ वर्क करोगे पेंसिल से करना, पेन का यूज मत करना। स्टार्टिंग में रफ वर्क करने की जरूरत नहीं, ठीक है। यहां पर देखो, ये तुमने कर लिया कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव। देखो, अगर ये तुमने कर लिया तो हो गया, 3 मार्क्स तो अपने को मिल गए। आता ही ये क्वेश्चन इसमें से। अगर इसमें से नहीं भी आ रहा है क्वेश्चन तो ट्रूथ टेबल में से आ जाएगा। ये तीनों टॉपिक्स ऐसे हैं ना कि इन तीनों में से किसी ना किसी 2 में से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगला कौन सा टॉपिक अपना? ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल भी हम लोगों को कभी कभी 3 मार्क्स का आता है, कभी कभी 4 मार्क्स का। ट्रूथ टेबल हम लोगों को मिलेगा एक्सरसाइज 1.6 के अंदर। एक्सरसाइज 1.6 निकालो, उसमें ट्रूथ टेबल के बहुत सारे क्वेश्चन है, उसको पढ़ लो। क्या क्या पढ़ना है तुम लोगों को वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो, ट्रूथ टेबल के मैंने सारे क्वेश्चन लिख रखे हैं जो एग्जाम में आते हैं।
एक क्वेश्चन आता है प्रिपेयर द ट्रुथ टेबल फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न। सिर्फ ट्रुथ टेबल प्रिपेयर करना है, नहीं सिर्फ ट्रुथ टेबल को बनाना है। मैंने ऐसा वो मेरे को यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, मैंने उसके लिए एक ट्रुथ टेबल बना दिया है। कैसा क्वेश्चन आता है इसको प्रैक्टिस कर लो। कभी कभी क्वेश्चन क्या आता है कि भाई साहब पहले तुम ट्रुथ टेबल बनाओ, उसके बाद बताओ कि जो ट्रुथ टेबल का आंसर आ रहा है वो टोटोलॉजी है, वो कॉन्ट्राडिक्शन है, या फिर वो कंटिजेंसी। जो पैटर्न लास्ट में आता है ना, लास्ट के कॉलम में, वो टोटोलॉजी आ रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, कॉन्टिजेंसी आ रहा है। ट्रुथ टेबल बनाना है फिर बताना है, इसको भी प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। और ये दोनों होने के बाद एक और क्वेश्चन आता है इक्विवेलेंट का। अगर इन दोनों में से कोई आया ना, ये 3 मार्क्स के लिए आता है, ये भी कितने मार्क्स के लिए आता है, 3 मार्क्स के लिए। लेकिन अगर वो आ गया इक्विवेलेंट वाला, जहां पे देखो इसका भी तुम लोगों को बनाना पड़ेगा ट्रुथ टेबल, और उसी ट्रुथ टेबल के अंदर आगे एक्सटेंशन करके इसका भी ट्रुथ टेबल बनाना पड़ेगा। ये कितने मार्क्स के लिए आएगा, 4 मार्क्स के लिए। यार ना ट्रुथ टेबल हर पेपर में आया है, इसको स्किप मत करना। कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव करके जाना है, और साथ में मला काय बोला होता एग्जाम ने गिले मग। चलो ठीक है, तो हम लोगों को कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव करके जाना है, और हम लोगों को ट्रुथ टेबल करके जाना है। लास्ट टॉपिक जो मैं तुमको बता रहा हूँ, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट बट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये दोनों तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी ये टॉपिक करके जाओ। इसमें से कभी कभी ऑब्जेक्टिव आ जाता है, कभी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, कभी 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ जाता है, तो ये ठीक है, नॉट सो इंपॉर्टेंट बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। निगेशन करके जाओ। हमारे पूरे के पूरे चैप्टर में निगेशन 2 जगह पे, कंफ्यूज मत होना। तुमने कोई भी एक एक्सरसाइज उठाया, निगेशन कर लिया, फिर एग्जाम में क्वेश्चन आया, निगेशन का सॉल्व ही नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं। हमारे चैप्टर के अंदर निगेशन 2 जगह पे, एक एक्सरसाइज 1.3 के अंदर निगेशन का एक पार्ट है, फिर निगेशन का एक दूसरा पार्ट है एक्सरसाइज 1.8 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 1.3 पूरा का पूरा निगेशन है, एक्सरसाइज 1.8 का क्वेश्चन नंबर 1 में निगेशन के क्वेश्चन है। अभी तुम लोग को दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो, देखो दिस इज द एक्सरसाइज वाला पार्ट, एक्सरसाइज 1.3 पूरा का पूरा निगेशन का क्वेश्चन है। इस पूरे को सॉल्व करो, बहुत आसान है यार ये। ऑल मेन आर एनिमल्स, ऑल का सम कर देना होता है, सम का ऑल कर देना होता है। तुमने अगर पढ़ा होगा तो तुमको याद होगा। अगर तुम लोगों को ये सब नहीं आता है ना, तो मैंने लास्ट ईयर लास्ट में मैराथन क्या था, उसमें मैंने ना क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया था। वहां पे जाओ, वहां पे तुम लोगों के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए मिल जाएंगे। अभी तो अपने पास टाइम नहीं है। ऑब्जेक्टिव्स का ठीक है, रुके रहो, ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे ये सारे टॉपिक देखने के बाद। लास्ट में मैं तुमको बताऊंगा ऑब्जेक्टिव का क्या करना है, ठीक है। पहले इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, निगेशन हम लोगों को करना है, ये पूरा कर लेना है, और एक्सरसाइज 1.8 का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे भी करो। यहाँ पे क्यों, देखो ऐसे क्वेश्चन आया, ग्रेटर देन लगा हुआ है, निगेशन करते हैं तो क्या हो जाता है, लेस देन इक्वल टू आ जाता है, ये यूनिवर्सल का एग्जिस्टेंशियल बन जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं निगेशन के। ये पूरा का पूरा पार्ट अगर तुमने कर लिया, निगेशन का कोई भी क्वेश्चन आएगा सॉल्व कर लोगे। समझ में आया? बस अगर तुमने इतना कर लिया तो तुम्हारा लॉजिक वाला पार्ट क्लियर है। आराम से तुम लोग 6-7 मार्क्स के क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं, इन्हीं टॉपिक में से, गारंटेड है। एग्जाम के बाद ना यहाँ पर आना, कमेंट में लिख के जाना सर आपने बोला था नहीं आया, नहीं ऐसा नहीं होगा, आएगा, ठीक है। इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज मैट्राइसेस। ऑब्जेक्टिव के लिए रुके रहना, मुझे पता है तुम सबको ऑब्जेक्टिव चाहिए, ऑब्जेक्टिव चाहिए। यहां पर देखते हैं, पहले मैट्राइसेस की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव लास्ट में बात करेंगे। मैट्राइसेस के अंदर ना ये 3 बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चंस आते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ये फाइंड एक्स वाई जेड। फाइंड एक्स वाई जेड, अब जब मैं बोलूंगा फाइंड एक्स वाई जेड तो तुम लोगों को लगेगा इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आएगा। हर रोज लाइव लो ना मैथ्स के पेपर तक। अच्छा अभी मैथ्स का पेपर ना बहुत पास में, इस बार अपने को ज्यादा टाइम नहीं मिला है कि हम लोग इतना ज्यादा, हम लोग सारे एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर ले, हम लोग एक एक चैप्टर को उठा के सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। लेकिन हाँ, लास्ट ईयर का मैराथन पढ़ा हुआ है हमारा, वन शॉट जो लेक्चर्स थे वो पढ़े हुए हैं, उनमें भी मैंने सारे यही सारे टॉपिक्स को सॉल्व करवाए अच्छे से, ठीक है। अभी इसको देखते हैं। फाइंड एक्स वाई जेड जब तुम लोग को सुना, तुमने सुना, तुमको लगेगा इक्वेशन सॉल्व करने आएगा, नहीं, इक्वेशन सॉल्व करने नहीं आता। फाइंड एक्स वाई जेड मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन हम लोग को मिलेगा एक्सरसाइज 2.3 के अंदर। यहाँ पर मैंने वो क्वेश्चन लेकर रखा है, देखो ये रहा एक्सरसाइज 2.3 में ये क्वेश्चंस तुम्हें मिलेंगे फाइंड एक्स वाई जेड के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 3 मार्क्स के लिए ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आ जाएगा, तो इसको कर लो, ठीक है। इसको एक बार तुमने कर लिया, उसके बाद एक बार ये तुम्हारा हो गया एक्स वाई जेड मल्टीप्लीकेशन, याद रखना। उसके बाद इनवर्स निकालना सीखो, मैट्रिक्स में इनवर्स निकालना सीखो। इनवर्स निकालना कहाँ पे है, एक्सरसाइज 2.5 के अंदर, क्योंकि इसमें से 3 मार्क्स के 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही हैं, डेफिनेटली आते हैं इनवर्स निकालने के लिए। या तो एडजॉइंट मेथड से आएगा या तो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में से आएगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना कि यार सर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड समझ में नहीं आ रहा है,
क्या करूं? तो देखो, जिनको ट्रांसफॉर्मेशन नहीं समझा है, कोशिश करो थोड़ा समझने की, फिर भी नहीं समझ में आता तो चलो यार ट्रांसफॉर्मेशन मत करो, एडजॉइंट तो करके जाओ, एडजॉइंट मेथड तो कम से कम करके चले जाओ, ताकि एग्जाम में, क्योंकि मोस्टली एडजॉइंट से क्वेश्चन आता है, फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन छोड़ो मत। अगर तुम कर पा रहे हो तो कर लो, नहीं कर पा रहे हो वर्स्ट केस एडजॉइंट करके चले जाओ, पर करके जाओ, इनवर्स निकालना तुम्हें आना चाहिए, 3-4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है सर। पास होना ये सिंपल वाला चैप्टर लो, ओके ओके। देखो मैं सारे चैप्टर का बता रहा हूँ, तुम लोगों को उसमें से जो जो चैप्टर सिंपल लगता है, देखो ऐसा है ना, सिंपल का डेफिनेशन सबके लिए अलग है, किसी को मैट्रिक्स सिंपल लग रहा है, किसी को लॉजिक सिंपल लग रहा है, कोई डिफरेंशिएशन जल्दी कर ले रहा है, तो मैं सारे चैप्टर्स में बता देता हूँ क्या इंपॉर्टेंट है। तुम्हें लगता है कि तुम्हें ये चैप्टर इजी लगता है, इस चैप्टर का टॉपिक तुम्हें समझ में आ रहा है, ये आसान है, उन टॉपिक्स को खत्म करते चले जाओ, ठीक है। यहाँ पर देखो, इनवर्स एक बार तुमने कर लिया, उसके बाद तुम करोगे सॉल्विंग इक्वेशन वाला पार्ट। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए भी हर बार क्वेश्चंस आते ही आते हैं, मोस्टली इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आता है। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमारे पेपर में दो तरीके, हमारे बुक के अंदर एक इन्वर्जन मेथड है और एक रिडक्शन मेथड है, दोनों प्रैक्टिस कर लो। इन्वर्स निकालना सीख लो, एडजॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन, सॉल्व इक्वेशन करना सीख लो, इन्वर्जन और रिडक्शन ये तो कर लो। और इनसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फाइंड एक्स वाई जेड कर लेना, मल्टीप्लीकेशन वाला पार्ट कर लेना। मैंने यहाँ पर सिर्फ मल्टीप्लीकेशन वाले क्वेश्चन तुमको दिखाए हैं, क्योंकि इन्वर्स निकालने वाले क्वेश्चन तुमको पता है कहाँ पे मिलेंगे, एक्सरसाइज 2.5 के अंदर कर लेंगे। ये इक्वेशन सॉल्व करने वाला एक्सरसाइज 2.6 के अंदर सॉल्व कर लेना, ठीक है। मैथ्स 1 हार्ड है, मैथ्स 1 में क्या क्या स्किप कर पाएंगे? देखो मैथ्स 1 में स्किप करने का क्या क्या स्किप कर पाएंगे मतलब क्या होता है, तुमको जो स्किप करना है वो स्किप कर दो, बस इतना ध्यान रखना कि जितना तुमने अटेम्प्ट किया है उतने मार्क्स मिलाकर तुम पास हो रहे हो, ये ध्यान में रखना। वेटेज तुमको पता ही होगा कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है, तो वो स्किप कर दो, जिसको स्किप करने के बाद तुम पास हो सकते हो, ठीक है। तुम्हारी एक्सपेक्टेशन भर का मार्क्स तुम्हें मिल सकता है, इतना स्किप करो, ठीक है। यहाँ पर समझे, ये सारे टॉपिक्स तुमने कर लिए एक बार यार ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं जो क्वेश्चन तुमको दिखा रहा हूँ ना, मैंने लॉजिक में जो दिखाई है, ये निगेशन वाले करके जाओ, करके जाओ, इन क्वेश्चंस को छोड़ना मत, करके जाओ, ठीक है। ये वाले में जो यहाँ पे जो जो क्वेश्चन मैंने दिखाया करके जाओ, और यहाँ पर आओ, ये वाला भी मैंने तुम लोग बोला मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन एक्स वाई जेड फाइंड करने वाले भी करके जाओ, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, डिफरेंशिएशन। अगला चैप्टर कौन सा है? डिफरेंशिएशन। सर डर लग रहा है सर, ओके सर डर लग रहा है, अरे यार डरो मत, काहे डर रहे हो यार, एग्जाम ही तो है, मतलब इतने कौन सी बड़ी चीज आ गई तुम्हारे सर पे, पहाड़ नहीं पढ़ा है तो डरने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि तुमने पढ़ा ही नहीं है। अब पढ़ाई नहीं है तो डरना किस बात के लिए, अभी जितना पढ़ लेंगे उतना पढ़ लेंगे, पास होना होगा हो जाएंगे, नहीं होना होगा देख लेंगे, जो भी होगा। और अगर तुमने पढ़ रखा है तो भी डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर तुम डरोगे तो जो तुमने पढ़ा है वो भी भूल जाओगे, इससे बेटर मत डरो, जितना पढ़ रखा है उतने में कुछ ना कुछ तो अच्छा निकाल लोगे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये देखो डिफरेंशिएशन चैप्टर की बात करते हैं। डिफरेंशिएशन में ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये देखो बीच में दिख रहा है तुम लोगों को प्रूव दैट, एक प्रूव दैट का, प्रूव दैट में मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ तुम सारे प्रूव दैट करो, बैठ के कर लो, अगर करना है तो प्रॉब्लम नहीं है, तुमने पढ़ रखा रिवीजन कर लो, कोई बात नहीं है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो डेफिनेटली करके जाना। प्रूव दैट में देखो ये क्वेश्चन है तुम्हारे एक्सरसाइज 3.4 के अंदर, ये क्वेश्चन है कि इफ x टू द पावर 5 इंटू वाई टू द पावर 7 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल के पावर में 12 देन dy अपॉन dx y अपॉन x है, इस चीज को प्रूव करना है। इस क्वेश्चन को डेफिनेटली सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो अच्छे से, देखो कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। बस करेगा क्या मालूम है, यहाँ पे 5 और 7 दिए है ना, नंबर बदल देगा, लिखेगा 6 3 यहाँ पे पावर में 9 डाल देगा, यहाँ पे लिखेगा 4 6 पावर में 10 डाल देगा, नंबर बदल देगा, लेकिन सॉल्व तो वैसे ही करना है। इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो प्रूव डेट के अंदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन हमने देखा है, एक एक्सरसाइज है 3.3, जिसमें क्या होता है, फंक्शन के पावर में फंक्शन होता है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं, x टू द पावर x, तो यहाँ पे कभी कभी होता है x टू द पावर e के पावर में x, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.3 में, इसको अच्छे से सॉल्व करो 3.3 को, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन और ये प्रूव डेट वाले में ये एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ यार, एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, एक तो करके जाओ, मैं कहीं पे पूरा एक्सरसाइज अगर तुम्हें करने बोल रहा हूँ तो समझ में आता है, तुम बोलोगे अरे सर कैसे करे, नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक क्वेश्चन करने बोला, एक तो करके जाओ प्रूव डेट वाला, ठीक है। पैरामीट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 3.5, पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होता है, एक्स अलग दिया रहता है, वाई अलग दिया रहता है, एक्स इज इक्वल्स टू ई के पावर में टी, वाई इज इक्वल्स टू लॉग टी, ऐसा अलग अलग दिया रहता है।
फिर हम लोग दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग निकालते, लास्ट में दोनों को कंबाइन करते, dy अपॉन dx निकालते। एक्सरसाइज 3.5 में पैरामीट्रिक फंक्शंस है, इनको भी डेफिनेटली करके जाओ, ये भी एग्जाम में आते हैं। देखो चैप्टर बड़ा था, मैंने तुम्हें क्या बोला, ये एक एक्सरसाइज करो, ये एक एक्सरसाइज करो, एक क्वेश्चन करो, 2 एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन कर लो ना यार, इतना तो कर सकते हो ना, ठीक है। ओके ओके सर, मैथ्स के लिए लाइव लेक्चर लो प्लीज। अच्छा दिन ही किधर है अपने पास, टाइम कहाँ पे, पेपर अभी बस 2 तारीख को, 2 तारीख को सॉरी 3 तारीख को पेपर है, अभी सैटरडे को पेपर है, सैटरडे डेट भूल गया मैं, सैटरडे को पेपर है, लेकिन ज्यादा दिन ही नहीं ना अपने पास। चलो ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आते हैं, ये देखो मैंने तुम लोगों को क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया, ये वाला क्वेश्चन जो बोल रहा था, ये वाला क्वेश्चन कि प्रूव डेट का ये कर लेना x टू द पावर 5 वाला, ये वाला मैंने यहाँ पर स्पेशली पेस्ट करके रखा है, तुम्हारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, सॉल्व करो, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में टोटल 4 एक्सरसाइजेस है। कितने एक्सरसाइजेस है? 4, लेकिन तुम लोगों को 4 नहीं करने हैं, मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट एक्सरसाइज छोड़ दो, करो ही मत। सेकंड एक्सरसाइज छोड़ दो, करो ही मत। वापस से बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें करना है तो करो यार, मैं ऐसा मना नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि तुम्हें क्या जरूरी है करना। फर्स्ट सेकंड छोड़ो, थर्ड और फोर्थ एक्सरसाइज में क्या करना वो देखो। थर्ड एक्सरसाइज आएगा ना 4.3, पूरा का पूरा एक्सरसाइज कर लो, उसमें टॉपिक है मैक्सिमा मिनिमा, पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करो। थर्ड एक्सरसाइज में पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करो, मैक्सिमा मिनिमा वाला पार्ट है, मैक्सिमा मिनिमा तुम्हें अच्छे से आना चाहिए, एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद जो एक्सरसाइज फोर्थ है ना उस पे आओ। फोर्थ एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके, एक्सरसाइज 4.4 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 इन चारों को सॉल्व कर लो। यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चन है, किसके क्वेश्चन है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये सॉल्व कर लो 4 क्वेश्चन। उसके बाद उसी एक्सरसाइज में फोर्थ में लास्ट क्वेश्चन है एपीसी एमपीसी एपीएस एमपीएस, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लो। एपीसी एमपीसी वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के 4 क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लो, मैक्सिमम मिनिमा सॉल्व कर लो, बस इतना कर लो। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के लिए बहुत ज्यादा है, हद से ज्यादा है। चलो ठीक है, तो मेरे को देखना रहेगा ना, इसके लिए बातें रहेगी। हेमल सर को देख लेंगे बोला, मैं कपड़ा पहना देता हूँ। चलो ठीक है। अच्छा जिसको वॉइस नहीं आ रही ना, मुझे लग रहा है तुम्हारे इंटरनेट कनेक्शन में दिक्कत है, करके नहीं वॉइस नहीं आ रही तुम लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, एक बार तुमने इतना कर लिया ना बहुत यार, मैंने तुम्हें 2 एक्सरसाइज 4 एक्सरसाइज थे, मैंने तुम्हें 2 करने बोले, 2 भी नहीं बोला मैंने, एक बोला पूरा करो, एक आधा करने, 1.5 एक्सरसाइज करने बोला है। इतना तो कर सकते हो यार, मेहरबानी करो मेरे ऊपर, इतना पढ़ के जाओ, पास हो जाओगे, अच्छा मार्क्स आएगा, इसमें से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज के ऊपर, नेक्स्ट वाला एक्सरसाइज नहीं, नेक्स्ट वाले चैप्टर के ऊपर। उससे पहले देख लो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कौन सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, मैंने यहाँ पे डाल दिए। यहाँ पर देखो, ये है अपने कौन से क्वेश्चन है, मैक्सिमा मिनिमा वाले क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 4.3 का मैक्सिमा मिनिमा, ये प्रैक्टिस करो। फिर एक्सरसाइज 4.4 में देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चंस है। और फिर ये कौन सा एमपीएस एमपीसी वाला ना, ये मैंने यहाँ पर भी डाल दिया कि तुमको पता हो रेफरेंस के लिए कि हाँ ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने बोला है, पीछे लिखा भी था क्वेश्चन नंबर, ठीक है, इनको सॉल्व करना, ठीक है। ओके ओके ओके, आगे चलते हैं, यहाँ पे चलते अपने अगले चैप्टर के ऊपर, डेट इज इंटीग्रेशन। अगला चैप्टर कौन सा है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में यार बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारी चीजें करने के लिए, 5 एक्सरसाइजेस अपने पास पढ़ने के लिए, हमको सब नहीं पढ़ना है, हमको 6 एक्सरसाइजेस एक्चुअली पढ़ने के लिए, पर हमको सब नहीं पढ़ना। हम लोग क्या पढ़ेंगे मालूम है? हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला एक्सरसाइज 5.4। कौन सा एक्सरसाइज पढ़ोगे? 5.4। उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आते हैं, 1/x² + 2x + 3 ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। वो पढ़ लो, वो पूरा अच्छे से सॉल्व कर लो, उसमें से क्वेश्चन आएगा, कंफर्म आएगा। 3 मार्क्स के लिए आता है, मे बी पॉसिबिलिटी है कि 4 मार्क्स के लिए भी दे दे, क्यों? कभी कभी उसका लेवल बढ़ जाता है, सब्सटीट्यूशन प्लस क्वाड्रेटिक होता है, तो 3-4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, इसको अच्छे से पढ़ लो। 5.4 पूरा खत्म कर लो। उसके बाद यहां पर देखो u इंटू वी रूल, हमारे पूरे बुक में, मैं एक्सरसाइज की पार्ट की बात करूं, मिसलेनियस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हमको मिसलेनियस करना ही नहीं है। मिसलेनियस में से क्या करके जाएंगे, जो क्वेश्चन आएगा इधर ही से आएगा। देखो हमारे बुक में 4 क्वेश्चन है u इंटू वी रूल के, एक्सरसाइज 5.5 निकालोगे, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, ये 4 क्वेश्चन है u इंटू वी रूल के। ये 4 क्वेश्चन तुम लोगों को बस सॉल्व करने, और बस देखो मैं बता रहा हूं, एक क्वेश्चन आएगा u इंटू वी रूल का, एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और तुम उसको फोड़ के आओगे अगर तुमने u इंटू वी रूल अच्छे से पढ़ लिया तो। देखो 6 एक्सरसाइज मैंने तुम्हें क्या बोला, एक एक्सरसाइज और एक आधा एक्सरसाइज, 1.5 एक्सरसाइज पढ़ने बोल रहा हूं मैं तुम लोगों को,
6 में से 1.5 बोल रहा इतना तो पढ़ ही सकते हो, मेहरबानी करो मेरे ऊपर, इतना पढ़ के जाओ, ठीक है। ओके, मैं लेट हो गई, अरे कोई लेट नहीं हुआ है। इसके बाद आता है ना लाइव होने के बाद यार रिकॉर्डेड मिल जाता है अपने को सेशन, उसमें देख लेना, ठीक है। ओके ओके, और कुछ किसी के पास कुछ है बोलने के लिए? अच्छा, मैं मिलता है हिटलर, हिटलर क्या बात कर रहे हो यार तुम लोग, अलग ही बात करते हो तुम लोग। चलो इधर देखो, हिटलर की बात कहाँ से आ रही है, देखो ये वो क्वेश्चन है जो तुम लोगों को करने हैं, किसके अंदर से? इंटीग्रेशन के अंदर। इंटीग्रेशन में मैंने कहा क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन करो, ये देखो क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन के क्वेश्चन है, सारे क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन वाले हैं, सारे करके जाओ। देखो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन के डायरेक्ट आते हैं। ये देखो पहले सब्सटीट्यूट करना पड़ता है, बाद में क्वाड्रेटिक लग जाता है, क्वाड्रेटिक से सॉल्व होता है। सब्सटीट्यूट होता है, फिर बाद में क्वाड्रेटिक लग के क्वाड्रेटिक से सॉल्व होता है। क्वाड्रेटिक वाला पार्ट कर लो, यू इंटू वी रूल के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बस इंटीग्रेशन के लिए बहुत है इतना, ठीक है। सर इतना पढ़ के टॉप मारेंगे क्या, प्लीज बताओ। देखो टॉप, अरे अब तुम लोग पढ़ लो इतना, उसका टॉप मारना कढ़ाई मारना देख लेंगे हम, उसमें क्या करना है, ठीक है। देखो मैं बता रहा हूँ, ये जो भी क्वेश्चन मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ ना कि ये क्वेश्चन पढ़ के जाओ, ये वो क्वेश्चन है, तुम पिछले जितने बोर्ड पेपर्स उठाओगे ना तुमको पता चलेगा इस चैप्टर से यही टॉपिक का यही क्वेश्चन आ रहा है, इस चैप्टर से इस टॉपिक का यही क्वेश्चन आ रहा है, इस चैप्टर से इस टॉपिक का ये। तो जब वो हर साल वही पूछता है तो हम वही पढ़ के जाएंगे, ठीक है। जबरदस्ती हम लोग क्यों मेहनत करें, बहुत ज्यादा मेहनत करने की क्या जरूरत है। जिसने पढ़ रखा है उस बच्चे के लिए नहीं बोल रहा हूँ, तुम मेहनत करो, तुम पूरा चैप्टर पढ़ो, पर इसको डेफिनेटली पढ़ के जाओ, इस पे ज्यादा मेहनत करो, ठीक है। ये तुमने देख लिया। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाले चैप्टर के ऊपर, डेफिनाइट इंटीग्रेशन। कोई डेफिनिट बोलता है, कोई डिफाइनाइट बोलता है, कोई डेफिनाइट बोलता है, जो बोलना है बोलो, मेरे प्रोनाउंसिएशन पे मजाक मत उड़ाना मेरा, है ना। मैं डेफिनिट बोलता हूँ, मेरे को ज्यादा अच्छा। डेफिनिट इंटीग्रेशन की बात करते हैं। यहाँ पर 2 ही एक्सरसाइज है, कितने एक्सरसाइज है? 2। तो मैंने यहाँ पे दोनों डाल दिए, भाई साहब दोनों पढ़ के जाओ। पता है क्या होता है, हर साल मैं इसका पैटर्न बताता हूँ। डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्या मालूम है, हर साल एक क्वेश्चन आता है एक्सरसाइज 6.1 से, 2 ही एक्सरसाइज, एक 6.1 से आता है, एक 6.2 से आता है। कभी 6.1 ऑब्जेक्टिव में रहता है 1 मार्क्स के लिए, और ये 6.2 3 मार्क्स के लिए आ जाता है। कभी 6.2 का ऑब्जेक्टिव होता है 1 मार्क्स का, ये 3 मार्क्स के लिए आ जाता है। तो कभी ये 1 मार्क्स के लिए आ रहा है, ये 3 के लिए आ रहा है, कभी ये 1 के लिए आ रहा है, ये 3 के लिए आ रहा है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, तुम दोनों में से एक नहीं पढ़ के जाओ, दोनों पढ़ के जाओ, ठीक है, दोनों पढ़ के जाओ। अच्छा ये जो है ना ऑब्जेक्टिव बेस्ड अपॉन प्रॉपर्टी, इसकी बात मैं लास्ट में करता हूं। मैं तुम लोगों को बोला ना ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे इन द लास्ट, एट द लास्ट, तो लास्ट में बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव वाला पॉइंट अभी छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे दोनों एक्सरसाइज पढ़ के जाना पड़ेगा तुम्हें। देखो 2 एक्सरसाइज है, छोटा है आसान है, पढ़ो, उसमें क्या इंपॉर्टेंट बताओ 2 के अंदर। चलो यहाँ पर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने देखो ये ऑब्जेक्टिव्स की बात है तो इसको छोड़ दो, बाद में ऑब्जेक्टिव्स की बातें बाद में करेंगे। यहाँ पर आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन। अब एप्लीकेशन में एक ही एक्सरसाइज है, तो वो पूरा का पूरा एक्सरसाइज पढ़ के जाओ, क्योंकि उस एक्सरसाइज में से कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है। एक एक्सरसाइज है वो 7.1 वो पूरा पढ़ के जाओ, साथ में मिसलेनियस का एक क्वेश्चन दे रहा हूं वो भी साथ में प्रैक्टिस कर लेना। एक्सरसाइज 7.1 पूरा पढ़ना, साथ में मिसलेनियस का एक क्वेश्चन दिया मैंने, मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर सब क्वेश्चन 2, मिसलेनियस में जाओगे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर सब क्वेश्चन 2, ये एक प्रैक्टिस कर लो। और बाकी पूरा एक्सरसाइज बहुत छोटा एक्सरसाइज है। तुम लोग बोलोगे क्या सर इंपॉर्टेंट के नाम पे पूरा एक्सरसाइज ही बोल दे रहे हो पढ़ने के लिए, बहुत छोटा एक्सरसाइज है यार, उस छोटे के अंदर का अब एक क्वेश्चन निकाल के तू यही करो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अच्छा स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं क्या? हाँ बच्चा स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे ना। स्टेप्स के मार्क्स क्यों नहीं मिलेंगे हम लोगों को? देखो क्या होता है, हमने जब क्वेश्चन सॉल्व किया है 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, तुम्हें मार्क्स कहाँ तक के मिलेंगे मालूम है? जहां तक वो क्वेश्चन सही सॉल्व हो रहा था। ऐसा जब जो एग्जामिनर चेक करता है ना पेपर, उसके पास एक शीट होती है, उस शीट के अंदर सब लिखा होता है, ये बच्चे ने यहाँ तक सॉल्व किया, यहाँ तक का 1 मार्क्स, यहाँ तक का 2 मार्क्स, यहाँ तक का 3 मार्क्स, यहाँ तक का 4 मार्क्स। वो देखता है तुमने कहाँ तक सही सॉल्व किया है, यहाँ तक सही सॉल्व किया है तो 1 मार्क्स दे दो, इसके आगे यहाँ तक सही सॉल्व किया 2 मार्क्स दे दो। लेकिन जहां गलत हो गया, अब जहां पे एक जगह पे गलत हुआ उसके आगे सब गलत है, तुम्हें भी पता है मैथमेटिक्स से, एक जगह गलती हुई आगे सब गलत हो गया। अब वहां क्या करना हो तो एग्जामिनर के हाथ में। कोई कोई एग्जामिनर दयावान होता है, आधा 1 नंबर तुमको दे देता है आगे का भी, अगर तुमने फॉर्मूला सही लगाया, नंबर गलत लिखा है। कोई एग्जामिनर नहीं देता है, 0 दे देता है सीधे कि भाई साहब नंबर गलत लिखा है, क्वेश्चन गलत लिख रखा है, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो ये हो गया, प्रैक्टिस करो 7.1 मिसलेनियस का क्या कर लो, क्वेश्चन नंबर 4 का सब क्वेश्चन 2 सॉल्व कर लो, ठीक है। ये पक्का सा कर लेना, मैंने बोला कर लेना तो कर लेना, ठीक है। यहां पर आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन।
किस पे आते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन पे। अब ये चैप्टर मैं बता रहा हूँ, तुम में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होंगे वो ये चैप्टर पढ़ के ही नहीं जा रहे होंगे, मुझे पता है। मैं इतने टाइम से मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, मैंने बच्चों को देखा है, बच्चे मैथ्स 1 के अंदर लास्ट चैप्टर तो छूते ही नहीं। कुछ बच्चे डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन कौन करेगा, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे जो कर रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, बच्चा तुम लोग जो लोग प्रैक्टिस, जो गिने चुने लोग हो जो चैप्टर पढ़ के जा रहे हो, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ क्या करो मालूम है, 8.4, 8.5, 8.6 ये 3 एक्सरसाइज पे बहुत ज्यादा ध्यान देना। इनको बहुत अच्छे से सॉल्व करके जाओ, जो लोग सॉल्व करके जा रहे हैं वो, है ना। और पूरा पूरा एक्सरसाइज क्यों बोल रहा हूँ सॉल्व करने के लिए मालूम है, क्योंकि यार तुम अगर इस चैप्टर को कर रहे हो तो मुझे पता है फिर तुम्हारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि तुम इन 3 एक्सरसाइज पूरा करके जाओगे। ये कर रहे हो मतलब तुम हो उस लेवल के, 3 एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो, अच्छे से करके जाओ, समझा? इतना हो गया। ये हो गई चैप्टर्स की बात। मैथ्स 1 में जितने चैप्टर थे क्या क्या था मैंने सब इंपॉर्टेंट तुम लोग को बता दिया। मैं एक बार क्या करता हूँ मालूम है, एक बार मैं तुमको सब दिखा देता हूँ, तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना होगा, अभी ले लो, बाद में रिकॉर्डेड में से ले लेना, बट मैं सामने रहूंगा नहीं ले पाओगे ना। एक बार मैं तुमको दिखा देता हूँ एक छोटा सा कि हमने क्या देखा। यहाँ पर देखो हमने क्या देखा, ये था लॉजिक, ध्यान से देखो। अब मुझे मत देखो, ये बोर्ड के ऊपर देखो, ये लॉजिक है। लॉजिक में से 3 टॉपिक पढ़ना है, ये इनके क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने यहाँ पर दिखाए हुए हैं। निगेशन वाले क्वेश्चंस है, ये कौन से क्वेश्चंस है, ट्रुथ टेबल वाले क्वेश्चंस है, और ये कौन सा कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव। फिर हम लोगों को मैट्रिक्स में ये तीनों पढ़ना है, एक्स वाई जेड मल्टीप्लीकेशन का इनवर्स पढ़ना है, सॉल्व इक्वेशन करना है, जिसमें से मल्टीप्लीकेशन का जो फाइंड एक्स वाई जेड हो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो डिफरेंशिएशन में से हम लोगों को पैरामीट्रिक फंक्शन करना है, यानी कि एक्सरसाइज 3.5 में एक्स अलग रहता है वाई अलग, हम लोगों को फंक्शन के बारे में, फंक्शन होता है ऐसा वाला, ये क्वेश्चन करना है 3.3। और हम लोगों को प्रूव डेट में सिर्फ ये एक क्वेश्चन अच्छे से करके जाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, ये वही जो मैंने क्वेश्चन तुम लोगों को दिखा था प्रूव डेट का, ये करके जाना है। अब यहाँ पर देखो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से मैंने बोला सिर्फ 2 एक्सरसाइजेस में से पढ़ना है, कौन कौन सा, एक 4.3 पढ़ो, मैक्सिमा मिनिमा पूरा पढ़ डालो, एक्सरसाइज खत्म कर लो। 4.4 पूरा मत पढ़ो, आधा पढ़ो, सिर्फ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कर लो, एमपीसी एपीसी कर लो तो भी बहुत है। इतना कर लिया हम लोगों ने। फिर हम लोग यहाँ पर आते हैं, ये उसके क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के, इसमें देख लो ये कौन से मैक्सिमा मिनिमा वाला, एमपीसी एपीसी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ठीक है। फिर यहाँ पर आओ इंटीग्रेशन में से सिर्फ 2 एक्सरसाइज बहुत अच्छे से करके जाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5.4 और u इंटू वी रूल आधा करना, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 2 से लेके 4 तक। इसके आगे अलग टॉपिक के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 से सिर्फ 1 to 4 1 2 3 4 सॉल्व कर लेना, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस दिखाए हुए हैं तुम लोगों को इंटीग्रेशन वाले। फिर यहाँ पे कौन सा है, डिफिनेट इंटीग्रेशन 6.1 6.2 2 ही एक्सरसाइज है, पूरा करके जाओ, क्योंकि इसमें से एक आता है, इसमें से 3, इसमें से एक आता है, उसमें से 3, अपने को पता नहीं क्या आने वाला है, तो करके जाओ, रिस्क मत लो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव की बात अभी हम लोग करेंगे खत्म होने के बाद, ठीक है। ये हो गया, ये बात ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तब। एप्लीकेशन ऑफ डिफिनेट इंटीग्रेशन महाचिंदी चैप्टर, एक एक्सरसाइज है, पूरा एक्सरसाइज पढ़ लो, मिसलेनियस में से सिर्फ ये एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन जो बच्चे पढ़ रहे हैं, गिने चुने जो कुछ क्या बोलेंगे उसको, रेयर लोग हैं वो लोग, ये 3 एक्सरसाइज क्या करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना। नाउ कमिंग टू द ऑब्जेक्टिव पार्ट, अब ध्यान से सुनना। कमिंग टू द ऑब्जेक्टिव पार्ट, क्या सर ऑब्जेक्टिव में क्या करें, 12 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है। मैथ्स 2 के लिए ना बहुत क्लियर होता है, मैथ्स 2 का मैं एक लेक्चर लूंगा अभी, उसमें मैं तुम लोग को बता दूंगा मैथ्स 2 में जितना ऑब्जेक्टिव आता है वो सब कुछ तुम्हारे मिसलेनियस में से आता है। तो मैथ्स 2 के लिए अगले लेक्चर में वापस बताऊंगा, बट अभी भी बोल दे रहा हूँ कि मैथ्स 2 के लिए बहुत सिंपल है कि ऑब्जेक्टिव कहाँ से पढ़ोगे, तुम्हारे टेक्स्ट बुक के मिसलेनियस में से। बट मैथ्स 1 में तो ऐसा नहीं है, मैथ्स 1 की बात कर रहे हैं, इसमें टेक्स्ट बुक के पीछे से ऑब्जेक्टिव नहीं आता, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक निकालता हूँ, तुमको बताता हूँ करना क्या है। यहाँ पर एक एक चैप्टर, हर चैप्टर की बात करेंगे कि हमें एग्जैक्टली यहाँ पे क्या करना है, ठीक है। इसको ऊपर लेकर चलते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट चैप्टर, लॉजिक। लॉजिक की बात करते हैं, ठीक है। लॉजिक में से जनरली ऑब्जेक्टिव्स कैसे आते हैं, एक स्टेटमेंट दिया उसका डुअल लिख दो, एक स्टेटमेंट दिया उसका निगेशन बना दो। इसमें से ना अगर तुमने सिर्फ इसके जो ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर दिए गए हैं मिसलेनियस के अंदर, अगर तुमने वो देख लिया ना, क्वेश्चन वैसे ही आते, एग्जैक्टली सेम आते हैं, बस वो लोग स्टेटमेंट वगैरह बदल देते हैं, बाकी सब कुछ क्या आता है, सेम आता है। रुको मिसलेनियस में चलते, मिसलेनियस में चलते हैं, कितना नीचे जाना पड़ेगा हम लोग को मिसलेनियस के लिए, ओके लेट अस मूव टुवर्ड्स मिसलेनियस। हाँ मिसलेनियस आने वाला है,
मिसलेनियस मिसलेनियस मिसलेनियस। ओके, यहाँ पर आ गए हम लोग मिसलेनियस में आ गए। देखो सॉरी, इतना ज़्यादा मेरे को स्क्रॉल करना पड़ गया। यहाँ पे आ गए हम लोग मिसलेनियस के अंदर। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये? फ्रॉम वेयर इज इट स्टार्टिंग? कहाँ से स्टार्ट हो रहा है भाई? ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स चालू हो जा रहा है डायरेक्टली यहाँ पे। ये रहा मिसलेनियस, ऐसे चालू हो रहा है। ठीक है, थोड़ा इसमें देखने में मुश्किल होता है, वो टेक्स्ट बुक रहता है, अच्छा लगता है। ठीक है, यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, मिसलेनियस एक्सरसाइज। सर गिवन का मार्क्स है क्या? अरे गिवन का मार्क्स कैसे होता है? उसने हमें कुछ दिया, हमने वही लिख दिया, उस पर हमको मार्क्स मिल जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। बस गिवन लिखने से पता होता है कि अगर तुम गिवन लिखोगे, गिवन टू प्रूव टू फाइंड, फिर सॉल्व करोगे, वो दिखने में अच्छा दिखता है। वो पूरा वो जो फॉर्मेट दिख रहा होता है ना, वो बहुत अच्छा दिखता है, जिसके वजह से होता है क्या, एग्जामिनर खुश हो जाता है देख के, ज्यादा मार्क्स दे देता है। जहाँ पे वो 2.5 देने वाला था 3 दे देते हैं खुश होके। ठीक है, तो वो चीज होती है। लेकिन गिवन के कोई मार्क्स नहीं होते, मैंने गिवन लिख के छोड़ दिया, टू फाइंड लिख के छोड़ दिया, मार्क्स मिल रहे, ऐसा नहीं। ठीक है, यहाँ पर देखो जो ये दिख रहा है तुम लोगों को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेटमेंट। मान लो एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आएगा ना, वो सेम ऐसे ही आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेटमेंट, बस ऑप्शंस बदल जाएंगे। क्या बदल जाएगा? ऑप्शन। तो जब ये सॉल्व करो ना, तो लॉजिक के साथ सॉल्व करो कि यार स्टेटमेंट नहीं है, कैसे पता किया उसने, मैं भी वैसे ही पता करूंगा एग्जाम के अंदर। यहां पर भी देखो कुछ यहाँ पे से क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन स्टेटमेंट। ओपन स्टेटमेंट क्या होता है? एक ऐसा स्टेटमेंट जिसका ट्रू या फॉल्स पता नहीं होता है। मैं बता ही नहीं सकता कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो यहां पर देखो ना, 4 यहाँ पे ऑप्शन दिए गए। क्या लिखा हुआ है? एक्स इज अ नेचुरल नंबर, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये तो इंपेरेटिव है, ऑर्डर दे रहा है, इंपेरेटिव है। तुमने स्टेटमेंट पढ़ा होगा तो पता होगा। यहाँ पे विश यू बेस्ट लक, ये क्या है? ये भी इंपेरेटिव में आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर आ जाता है गुड मॉर्निंग टू ऑल। ये सारे अलग सेंटेंसेस है, ये हमने पढ़ रखे हैं उसके अंदर, स्टेटमेंट जब पता लगाते थे। ओपन सेंटेंस क्या होता है? यहाँ पे दिख रहा है एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स की वैल्यू पता है क्या? नहीं पता है। एक्स की जगह 1 डाल दिया, 1 इज अ नेचुरल नंबर, ट्रू हो जाएगा। एक्स की जगह 0 डाल दिया, 0 इज अ नेचुरल नंबर, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? एक्स इज अ नेचुरल नंबर, 1 डाल दिया तो ट्रू हो जाएगा, 0 डाल दिया तो फॉल्स। इसका ट्रू फॉल्स फिक्स नहीं, इसको बोलते ओपन स्टेटमेंट। ऐसे पढ़ो यहाँ पर कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए हैं ना, सेम ऐसे ही क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में, एग्जाम में। लॉजिक के लिए यही कर सकते हो, लॉजिक में हम लोग कुछ और कर नहीं सकते। टेंशन मत लो, सारे चैप्टर्स का ऐसा नहीं, और चैप्टर्स में कुछ कुछ चीजें हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, ऐसा है तो ऐसा कर दूं ऐसा। लेकिन लॉजिक के लिए ऐसा कुछ नहीं है। लॉजिक में ये सारे ऑब्जेक्टिव्स को देखो अच्छे से और दिमाग में बिठा लो, ऐसा ही कुछ एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, अगले पे चलते हैं। जब हम लोग बात करेंगे मैट्राइसेस की, तो मैट्राइसेस के लिए यहां पे मैं तुम लोग को बता दूं कुछ चीजें। ये रहा मैट्राइसेस, इसको लेके चलते लास्ट में, जहां पे अपना, हाँ ये रहा मिसलेनियस आके गया। ये स्टार्ट हो गया अपना मिसलेनियस। ठीक है, कहाँ से चालू हो रहा है भाई मिसलेनियस? मिसलेनियस नहीं है तो एक्टिविटीज चालू हो गए, मिसलेनियस ऊपर से ही चालू है, मिसलेनियस ऊपर से ही चालू था। यहाँ पे देखो, अब इसमें जरा ध्यान से सुनना, इसमें सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस तो आते ही हैं। ठीक है, क्या लिख रहे हो तुम लोग? मैथ्स 2 का लाइव का भी एक्टिविटी, एक्टिविटी की भी बात करेंगे, टेंशन मत लो। चलो मिसलेनियस पे आते हैं पहले। ठीक है, अब जब मैट्रिक्स की बात आती है ना, तो मैट्रिक्स में ना वैसे तो सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे। अब सॉल्व करने वाला तो हमको वैसे ही करना है, लेकिन सॉल्व करने वालों को अगर हम लोग छोड़ देना, कुछ चीजें जो तुम ऑलरेडी प्रिपेयर करके जा सकते हो ऑब्जेक्टिव पार्ट से। पता है क्या? जैसे कि यहाँ पे देखो, मैं कुछ क्वेश्चन तुम लोग को दिखाता हूँ। ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखो। ये जो क्वेश्चन है, एक सेकेंड में मार्क कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 को जरा ध्यान से देखना। ये जो क्वेश्चन है कि यहाँ पे a इज इक्वल्स टू ऐसा दिया है, ए कोई नंबर लिख के नहीं दिया है यार ना, कुछ भी नंबर नहीं, सारे वेरिएबल्स लिख के दिए गए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा पूछ रहा है। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये जब एग्जाम में आते हैं एज इट इज कॉपी पेस्ट होके आते हैं। ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं वो एग्जाम में एज इट इज कॉपी पेस्ट होके आते हैं। तो ये क्वेश्चन पढ़ लो, ऐसे ढूंढो, निकालो मिसलेनियस, निकालो मैट्रिक्स में, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ढूंढो जिनमें नंबर्स नहीं है। कौन सा क्वेश्चन ढूंढोगे? जिसमें नंबर्स नहीं है, थेरोटिकल है, जिसमें थियरी दिया है। ठीक है, वैसे क्वेश्चंस को ढूंढो। ये क्वेश्चन एग्जाम में एज इट इज आएगा, इसको पढ़ लो, इसका आंसर क्या आने वाला है। आ गया, सेम टिक कर देना। फिर अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर इसमें तो नंबर है, यहाँ पर देखो थेरोटिकल, ये देखो इसमें नंबर नहीं, थेरोटिकल है। a इज इक्वल्स टू डायगोनल ऑफ d1 d2 d3 d3, इसको पढ़ के जाओ, इसका क्या आंसर आने वाला है। फिर यहाँ पर देखो थेरोटिकल क्वेश्चन, ये पढ़ के चले जाओ। जितने भी थेरोटिकल क्वेश्चन तुम लोगों को दिख रहे हैं ना,
शिवम सिंह, थैंक यू वेरी मच शिवम। अच्छा देखो, जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन तुम लोगों को ऐसे दिख रहे हैं ना, ये प्रिपेयर करके जाओ। क्यों पता है? क्योंकि ये एज इट इज कॉपी पेस्ट होके आते हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आ जाएगा, लेकिन अगर आ गया तो अच्छा है ना, आ गया तो फिर तो बल्ले बल्ले। ठीक है, अब देखो ये सारे तो अलग अलग, यहाँ पर ये देखो, ये वाला पढ़ के जाओ। क्या दिया? इफ ए इज इक्वल्स टू अल्फा अल्फा 4 ए क्यू ब्ला ब्ला ब्ला, यहाँ पे 729 दिया, तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? अगर यहाँ पे देखो, ये पूरा अल्फा अल्फा दिया था, 4 दिया था, ये एक पैटर्न वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर तुमको पता चल गया ना कि यहाँ पे 729 दिया है, तो ये आंसर आ रहा है, तो क्या दिया रहेगा, तो क्या आएगा? ऐसे क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके जाओ। ठीक है, और आंसर कहाँ से मिलेगा यार? बहुत सारे हैं तुम्हारे पास, ऑनलाइन एप्स पड़े हुए हैं, उनमें आंसर मिल जाएगा। तुम लोग शाला पे जाओगे तो शाला पे मिल जाएगा आंसर तुम लोगों को। यहाँ पर देखो ना, अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। ओवरऑल मैट्रिक्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है ना, उनको एक बार अच्छे से ढूंढो और उन सबको याद कर लो कि हाँ, इसका ये आंसर आ रहा है, इसका ये आंसर आ रहा है, इसका ये आंसर आ रहा है। ठीक है, चलो ओके, एक बार ये तुम्हारा हो जाता है ना, लेट अस मूव टुवर्ड्स डिफरेंशिएशन। किस पे चलेंगे अभी? डिफरेंशिएशन। सर डिफरेंशिएशन में तो मैं ऑब्जेक्टिव में कुछ बता ही नहीं सकते। डिफरेंशिएशन में ऑब्जेक्टिव में कुछ भी आता है सॉल्व करने के लिए ही आएगा, तो डिफरेंशिएशन में ऐसा कुछ है नहीं जो हम लोग ऑलरेडी याद करके जाए। डिफरेंशिएशन में फॉर्मूले एक बार सारे देख लेना, एग्जाम में आ रहा ना, डिफरेंशिएशन से ऑब्जेक्टिव में कोई ना कोई फॉर्मूला पूछा जा सकता है, जैसे log x का डेरिवेटिव क्या है, ऐसा ऐसा पूछ सकता है। फॉर्मूले सारे देख लेना, फॉर्मूले पढ़ लेना, बाकी तो सॉल्व करने के लिए आएगा, वो हम लोग ऑलरेडी पहले से कुछ प्रिपेयर करके नहीं जा सकते, पूरे चैप्टर में से कहीं से भी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, कौन सा चैप्टर है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ना, पता है थियरी क्वेश्चंस होंगे बहुत सारे, उनको प्रिपेयर करो। यहां पर आप चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, ऊपर आ गए हम लोग, ज्यादा आगे निकल गए हम लोग। ये रहा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसमें चलो, इसमें ढूंढो कौन से थियरी वाले क्वेश्चंस, उनको प्रिपेयर कर लो पहले से कि इसमें से आया तो यही लिखूंगा आंसर। ठीक है, ये 4.4 आ गया। मिसलेनियस कहाँ पे? ये रहा, देखो मिसलेनियस चालू हो रहा है। ठीक है, ये सब नहीं पढ़ना, ये सब नहीं पढ़ना। ये देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पता है बोर्ड का क्वेश्चन है, बोर्ड में आ चुका है ये। इफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईटा इज इक्वल्स टू 1 देन डिमांड इज व्हाट? बताओ, यूनिटरी इलास्टिक। ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थियरी है ना, इसको पढ़ के जाओ। ये सॉल्व करने वाले नहीं कि इसको ऐसा सॉल्व किया, इसको ऐसा सॉल्व किया, ये कहाँ, ये रट के जाओगे एग्जाम में कोई और ही नंबर आएगा। इसको पढ़ के जाओ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो क्या चला जाएगा, देखो अगर ईटा की वैल्यू 0 से लेके 1 तक के बीच में तो क्या होगा। ठीक है, इसको पढ़ लो, ये मत पढ़ो क्योंकि ये तो अलग चीज है, तो सॉल्व करने वाला है, इसको मत पढ़ो। उसके बाद देखो, यहाँ पर देखो, फिल इन द ब्लैंक्स में द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट a, b इज कॉल्ड एज, क्या है? थ्योरेटिकल क्वेश्चन, इसको पढ़ के जाओ। जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना, अच्छा कुछ बच्चे पूछ रहे हैं अगर मैं मैथ्स 2 करके गए सर एग्जाम में तो पास हो जाएंगे क्या? देखो ऐसे ऐसे देखेंगे तो मैथ्स 2 करके गए तो भी तुम लोग पास हो जाओगे, क्योंकि पासिंग मार्क्स 35 होता है। तुम लोगों को ऑलरेडी ओरल के मार्क्स मिल रहे हैं, तुम लोगों ने मैथ्स 2 में लिख दिया तो मिल जाएगा। लेकिन मेरा सजेशन क्या है, अच्छा अच्छी बात है, तो मैथ्स 2 अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है, इजी लग रहा है, मैथ्स 2 बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। मैथ्स 1 पूरा मत छोड़ो, कुछ कर लो, कुछ इजी टॉपिक्स यार मैथ्स 1 में भी होगा। ऐसा नहीं होगा कि मैथ्स 1 में तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी समझ में आ रहा होगा वो करके जाओ। मैथ्स 2 बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, उसको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखो, पर मैथ्स 1 को छोड़ मत दो एकदम। एग्जामिनर को ऐसा भी नहीं लगे कि यार बच्चा मैथ्स 1 पढ़ के नहीं आया, फेल नहीं करेगा, पर एक गंदा, एक बोलते हैं इम्पैक्ट चला जाता है, वो नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे लिए खुद के लिए भी वो चीज अच्छी होगी। ठीक है, अच्छा ये चीज उन्होंने कर ली, देखो ये तुमने कर लिया, क्या थ्योरेटिकल क्वेश्चन ने कर लिया, ये सब मत करो ना, सब थ्योरेटिकल नहीं है। यहाँ पर देखो, नहीं ये भी थ्योरेटिकल नहीं है, थ्योरेटिकल नहीं है तो मत करो, सॉल्व करने वाला है। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करके जाओ। यहाँ पे देखो ना, ट्रू और फॉल्स में थ्योरेटिकल क्वेश्चन, एन एब्सोल्यूट मैक्सिमम मस्ट अकर एट अ क्रिटिकल पॉइंट और एट एन एंड पॉइंट, ये करके जाओ, समझे? ऐसे जब बात किसकी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। लॉजिक में नहीं कर सकते, लॉजिक में कोई थ्योरी है ही नहीं, लॉजिक में सॉल्व ही करना है, तो देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे, सॉल्व करना सीखो। डिफरेंशिएशन में नहीं कर सकते, मैट्रिक्स के थ्योरेटिकल कर लो, कौन सा अभी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के थ्योरेटिकल कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे चैप्टर्स में कुछ और अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी अपने को। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में अगेन सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस आते हैं, फॉर्मूले याद कर लो। इंटीग्रेशन के लिए वही बात है कि भाई साहब फॉर्मूला याद कर लो, कि फॉर्मूला कुछ आएगा तो तुम लिख दोगे वहां पे, ट्रू और फॉल्स में फॉर्मूला दे देगा, बोलेगा सही है कि गलत है बता दो। फिर इन द ब्लैंक्स में फॉर्मूला ब्लैंक में दे देगा, एमसीक्यू में सिलेक्ट करने को देगा कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है। फॉर्मूला पढ़ लो इंटीग्रेशन के लिए, तो इतना ही बोलूंगा। हम लोग चलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन पे, क्योंकि उसमें बहुत कुछ है हमारे पास सीखने के लिए। ठीक है, लाइव आकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिखाओ सर,
अरे लेकिन कितना टाइम लगेगा अपने को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी तो बहुत सारे अभी तुम लोग दिखाया ना, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाने में इतना टाइम जा रहा है तो सॉल्व कराने में कितना जाएगा। तुम लोग खुद से करो, हम लोग पिछले साल के वीडियोस पढ़े उनमें से देख के करो। कमेंट में डाउट पूछो, मैं बताता हूँ अभी जाके कमेंट में क्वेश्चन डालो, मैं बताता हूँ तुम लोगों को किसका क्या है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अब चलते हैं एप्लीकेशन, सॉरी डिफाइनेट इंटीग्रेशन पे चलते हैं। इंटीग्रेशन में क्या बोला, फॉर्मूला, ठीक है। डिफाइनेट इंटीग्रेशन में चलते हैं, तुम लोग को बताता हूँ क्या करना है। एक सेकेंड, इसका स्क्रोलर ये रहा, डिफाइनेट इंटीग्रेशन ये रहा। अब इसमें ना मैं तुम्हें कुछ सिखाता हूँ और सीखो जरा अच्छे से, क्या बोल रहा हूँ ध्यान से देखना। डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम कुछ सीखेंगे। क्या है चैप्टर का नाम, डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसमें जो ऑब्जेक्टिव्स आएंगे वो भी ऐसे ही आएंगे सॉल्व करने के लिए, लेकिन इसमें एक फायदा है मालूम है, इसमें ना कुछ प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जो हम लोग पता है क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं किसी शॉर्टकट के जरिए। हमारे पास कुछ ऐसे शॉर्टकट है कि मैंने उस शॉर्टकट का यूज किया, डायरेक्टली आंसर लिख दिया प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर। तो क्या है, कैसे सॉल्व करना है मैं बताता हूँ। देखो क्या होता है मालूम है, अगर मान लो डिफाइनेट इंटीग्रेशन की बात हो रही है, याद रखना सिर्फ इसकी बात हो रही है। मान लो क्वेश्चन आया, उस क्वेश्चन में तुमने एक चीज देखी कि यार नीचे एक लिमिट दे रखी है 5, ऊपर एक लिमिट दे रखी है 7। नीचे लिमिट दे रखी है 5, ऊपर लिमिट दे रखी है 7, यानी कि नीचे a दे रखा है और ऊपर b दे रखा है। नीचे और ऊपर की लिमिट अलग अलग है, ध्यान से सुनना, नीचे और ऊपर की लिमिट क्या है, अलग अलग है। उसके बाद तुम लोगों को अंदर एक ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, कैसा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिखा है रूट एक्स, रूट में 9 माइनस एक्स, फिर यहाँ पे रूट में लिखा हुआ है 5 प्लस एक्स, ऐसा कुछ दे दिया है तुम लोगों को लिख के। क्या दे, ध्यान से सुनना, तुम लोगों को लिमिट्स दे रखी है a टू b, नीचे अलग नंबर ऊपर अलग नंबर, और अंदर तुमको क्वेश्चन में दिखाई दे रहे हैं 3 रूट, 2 रूट ऊपर है 1 रूट नीचे है, 2 रूट ऊपर है 1 रूट नीचे। एग्जैक्टली सेम ऐसा क्वेश्चन देखो, तुम लोगों को टेक्स्ट बुक में दिखाऊं तो ऐसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है तुम लोगों को। देखो लिमिट a टू b अंदर 3 रूट, लिमिट 2 टू 5 अंदर 3 रूट, लिमिट 1 टू 2 अंदर 3 रूट, यहाँ पे देखो लिमिट 2 टू 7 अंदर कितने 3 रूट है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन तुम लोगों को अंदर दिखा जिसमें क्या हो जा रहा है, तुम लोगों को बिना पहले वाले एक्सरसाइज किए करेंगे तो आएगा क्या। हाँ देखो जैसे मैंने तुम लोगों को जितने भी एक्सरसाइजेस बताया ना, उनमें से मोस्टली ऐसे है ना जो इंडिपेंडेंट है, तुम डायरेक्टली वो करने बैठोगे तो भी कर लोगी, इतना ज्यादा तुम लोगों को पिछला अगला पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अच्छा यहाँ पर समझो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिखाई देखो इन चारों के जैसा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स के जैसा, a टू b का लिमिट दिया, अंदर 3 रूट दे रखे तुम लोगों को, उस केस में तुम लोगों को पता है तुम डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो एक फॉर्मूला का यूज करके। द फॉर्मूला इज b माइनस a अपॉन 2। आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा b माइनस a अपॉन 2। ध्यान से सुना, आंसर इज b माइनस a अपॉन में 2। इसका मतलब क्या, यहां पर जरा ध्यान से देखो, b क्या है, देखो नीचे a होता है ऊपर b होता है, b यानी ऊपर वाला लिमिट, a यानी नीचे वाला लिमिट। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे ऊपर वाला लिमिट क्या है 7 है, माइनस नीचे वाला लिमिट क्या है 5 है, अपॉन में 2, क्या हो जाएगा 2 अपॉन में 2 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 1। इसका आंसर 1 है, इसका आंसर कितना आएगा 1। तो अगर एमसीक्यू में आया तो भी मैं टिक कर दूंगा 1 को, फिल इन द ब्लैंक्स में रहा मैं 1 लिख दूंगा। ट्रू और फॉल्स में दिया है, बोला इसका आंसर 1 है क्या, हाँ ट्रू, 2 है नहीं फॉल्स। समझ में आया तुम लोगों को, कहीं पर भी ऐसा ऑब्जेक्टिव दे दिया तुम लोग कर लोगे आराम से। ध्यान देना, क्या पहचानना सीखो पहले, कैसे पहचानोगे, नीचे अलग लिमिट ऊपर अलग लिमिट, अंदर ऐसा ऊपर 2 रूट नीचे 1 रूट, ये पहचान में आना चाहिए तुम लोगों को। एक्सरसाइज 6.2 में ऐसे 4 क्वेश्चन है, ठीक है। अब तुम लोगों को दिखाता हूं, मिसलेनियस में चलते हैं और ऐसे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो ये रहा मिसलेनियस, ऐसा रूट वाला क्वेश्चन निकालते हैं सॉल्व करते हैं। देखो देखो रूट 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 किधर है, ये देखो ये रहा, दिख रहा है तुम लोगों को, नीचे अलग लिमिट ऊपर अलग लिमिट, अंदर 3 रूट हम लोगों को ऐसे दे रखे। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं यूज करूंगा अपना वो वाला पैटर्न, वो b माइनस ए अपॉन 2 वाला। तो b माइनस ए, b यानी अपर लिमिट 7 माइनस ए यानी कि 2। यहाँ पे पेन ले लेता हूं मैं, एक सेकेंड रुको। क्या फॉर्मूला है, b माइनस ए अपॉन में 2। तो b क्या है 7 है, माइनस ए कितना है 2 है, तो 7 माइनस 2 अपॉन में 2 कितना हो जाएगा 5 अपॉन में 2। आंसर यहाँ पे कहीं पे दिख रहा है, देखो b अपना आंसर है, 5 अपॉन में 2 इज आवर आंसर। समझ में आया तुम लोगों को ये चीज, तो ये तुम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन 3 रूट a टू b, 3 रूट a टू b, याद रखना लिमिट, याद रखना लिमिट दोनों सेम नहीं होनी चाहिए, एक अलग एक नीचे ऊपर अलग लिमिट होनी चाहिए, अंदर 3 रूट। तो b माइनस ए अपॉन 2 करोगे आंसर मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहा हूँ,
किसके लिए? ऑब्जेक्टिव के लिए। सॉल्व करने को आया, ऐसे आंसर नहीं लिख सकते हो, पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। जब प्रैक्टिस करोगे एक्सरसाइज तो समझ में आएगा कैसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पर और भी कुछ है क्या इसके अंदर? हाँ, इसके अंदर अगर तुम लोगों को ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे ऑब्जेक्टिव आते हैं, मान लो इंटीग्रेशन दिया है, नीचे लिखा है -2, ऊपर लिखा है 2, नीचे क्या लिखा है? -2, ऊपर लिखा है 2, यानी कि ऐसा लिमिट a से -a से लेके +a, नीचे और ऊपर a, नीचे और ऊपर सेम नंबर है पर एक जगह पे माइनस है। पढ़ो मत, बॉलीवुड ट्राई करो। क्या कर रहे हो तुम लोग यार, बॉलीवुड में चले जा रहे हो तुम लोग। अगर दोनों लिमिट माइनस में है तो ये रूल लागू होगा। हाँ, दोनों लिमिट प्लस में माइनस में मेरे को मतलब नहीं, मुझे मतलब है ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ। नीचे और ऊपर अलग लिमिट होनी चाहिए, अंदर 3 रूट ऐसे दिख रहे होने चाहिए तुमको, ठीक है, पहचान है उसकी। यहां पर जरा ध्यान से देखो, नीचे ऊपर सेम लिमिट, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, नीचे ऊपर सेम लिमिट, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, और अंदर तुमको क्या दिखेगा मालूम है? अंदर कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसे लिखा रहेगा x³ अपॉन में x² + 1, ऐसे कुछ लिख कर दिया रहेगा। नीचे कुछ भी दिया रहेगा, ऊपर तुम लोगों को ना ऐसे देखने मिलेगा, ऊपर x³ होगा, ऊपर x के पावर में 5 होगा, x के पावर में 9 होगा, x के पावर में 11 होगा, कोई ऑड नंबर। यहाँ पे पावर में ऊपर जो x होगा इसके पावर में क्या होगा? ऑड नंबर। तुम लोग बोलोगे अगर इवन आ गया तो क्या करेंगे? सर इवन आता ही नहीं है, ऊपर ऑड नंबर ही आता है यार ना। लिमिट दोनों सेम है, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, -a2 + a की लिमिट, और क्वेश्चन कुछ ऐसा दिख रहा है, x दिया, x के पावर में क्या है? ऑड नंबर, x के पावर में ऑड नंबर। अगर ऐसा क्वेश्चन आया, आंसर इज 0। आंसर क्या है? 0। स्ट्रेट फॉरवर्ड 0 टिक करो, आगे बढ़ो। समझे तुम लोग? दिखाऊं ऐसे क्वेश्चन तुम लोगों को? यहाँ पर आओ, यहाँ पर देखो, ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। ये देखो, -9 से लेके +9, देखो नीचे ऊपर सेम नंबर है, माइनस में प्लस में सेम नंबर है, x के पावर में 3 दिया, 3 एक ऑड नंबर है ना, क्या आंसर आ जाएगा? 0। आंसर क्या आ जाएगा? 0, ठीक है। और ढूंढो, ये तो नहीं है वैसा, ये तो नहीं है वैसा, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, ये भी नहीं है वैसा, ये भी नहीं, 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 ये भी नहीं। यहाँ पर देखो, -7 से लेके +7, नीचे ऊपर सेम नंबर है, ठीक है, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, x का क्यूब 3 ऑड नंबर है ना, आंसर कितना आ जाएगा? 0। आंसर कितना आ जाएगा? 0, स्ट्रेट फॉरवर्ड 0। यहाँ पे देखो, फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में इधर देखो, -9 से लेके +9, देखो नीचे ऊपर सेम नंबर है, -a + a, -a + a, ठीक है। सर समझ नहीं रहा, सेकंड मार्च को एग्जाम देने जाऊं कि नहीं जाऊं? अरे एग्जाम देने नहीं, अरे साइंस और कॉमर्स का मैथ्स, पहली बात कोई पूछ रहा है साइंस कॉमर्स का मैथ्स अलग होता है क्या? हाँ, साइंस का मैथ्स अलग होता है, कॉमर्स का मैथ्स अलग होता है, कुछ पार्ट सेम होता है बट मोस्टली ये चीजें अलग होती है, ठीक है। उन लोगों को भी चैप्टर्स हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, बट अलग टॉपिक, सिलेबस अलग है, बड़ा सिलेबस है। और दूसरा जो बोल रहा है मैं एग्जाम देने जाऊं या नहीं जाऊं, जाओ एग्जाम देने जाओ, दे कर आओ एग्जाम। पास होना फेल होना वो अलग चीज है, ठीक है, पास तो तुम हो जाओगे, इतना तो हार्ड पेपर भी नहीं है यार। 20 मार्क्स तो तुम लोगों को कॉलेज से मिल जाता है, 20 नहीं मिला 15 मिल गया, 20 मार्क्स तुम लिख लोगे। ऑब्जेक्टिव 24 मार्क्स का है, पेपर देने जाओ इधर उधर से। अगर पेपर देने नहीं गए, ऐसे ही फेल हो, तो पेपर देने जाओ, निकालो ऑब्जेक्टिव कहीं से इधर उधर से, पकड़े गए तो भी फेल हो, पेपर देने नहीं गए तो भी फेल हो। मजाक कर रहा हूँ, ऐसे ज्यादा ऐसे कॉपी करने मत लग जाना, निकाल लोगे यार तुम लोग, पास हो जाओगे, इतना भी ज्यादा मत बोलो, ठीक है। यहाँ पर देखो, -a से लेके +a की लिमिट दे रखी है, x के बाद में क्या दिया? 3 ऑड नंबर, आंसर कितना आ जाएगा? 0। कहीं पर भी ऐसा दिख जाए ना, -a से लेके +a और क्या आ जाए वहां पर, क्या बोलते हैं, ऑड नंबर आ जाए x के बारे में, तो 0 आंसर आता है, और ऑड ही आएगा, इवन आता भी नहीं है, ठीक है, जितना समझे। यहाँ पे ट्रू और फॉल्स में ऐसा कुछ है क्या? ये देखो, ट्रू और फॉल्स में भी दे रखा है, -5 से लेके +5, -a से लेके +a, x के बारे में 3 ऑड नंबर है, 0 आंसर, ठीक है, इजी है। देखो लिखा है 0, क्या आएगा आंसर? ट्रू आएगा, क्योंकि 0 ही होता है। इतना समझा तुम लोगों को इसमें? और बस इसके लिए इतना ही है, इसमें 2 प्रॉपर्टीज है तुमको याद है। और इसमें क्या करो मालूम है, ऑब्जेक्टिव के लिए ये एप्लीकेशन, सॉरी डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में और एक चीज तुम्हें क्या करना है, कुछ प्रॉपर्टीज है जो तुम्हें याद करनी है। डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में कुछ प्रॉपर्टीज तुम्हें क्या कर लेनी है, याद कर लेनी है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज मैंने तुम लोगों को दिखाया था वहां पे, तब नहीं बताया क्योंकि तब मैं ये नहीं करवा रहा था ना। देखो ये चैप्टर डिफाइनाइट इंटीग्रेशन जब दिखाया था, यहाँ पर देखो ये 3 प्रॉपर्टी याद कर लो, ये 3 प्रॉपर्टी याद कर लो, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो भी काम आएगा, ऑब्जेक्टिव में भी आने के चांसेस है। ये 3 प्रॉपर्टी याद कर लो ऑब्जेक्टिव में, समझ में आया तुम लोगों को? 3 प्रॉपर्टी याद कर लो। अरे यार पूरा का पूरा कमेंट सेक्शन तुमने विद्या विद्या बोल के भर रखा है। विद्या माता यहाँ पर है, यहाँ पर विद्या लो,
जाके पेपर लिखो, ठीक है। यहाँ पर देखो विद्या विद्या कमेंट में मत चिल्लाओ, यहाँ पे देखो इतना पढ़ लो, प्रॉपर्टी है तीन प्रॉपर्टी पढ़ लो, एग्जाम में कोई ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, वो जो मैंने बताया उसमें से पढ़ लो। तो इसमें ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने तुम्हें बहुत बता दिया, इसमें से नहीं आया जितना मैंने बताया, कुछ अलग आ गया तब तो देखा जाएगा, ठीक है। पढ़ के जाओगे तुम लोग चैप्टर पूरा तो आ ही जाएगा तुम लोगों को, बाकी इतना कर लो, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर अपना कौन सा है, एप्लीकेशन ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। इसमें से ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसकी बात करते हैं। इसमें भी पता है कुछ फॉर्मूले हैं जो मैं तुमको, कुछ शॉर्टकट्स है जो तुम लोग पढ़ लोगे तो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें भी कुछ शॉर्टकट्स देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। कौन सा चैप्टर का नाम क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, AODI, यू होता तो ऑडी कहलाता, ठीक है, जाने दो यू नहीं है, AODI। इसके देखते इसमें क्या क्या तुम लोगों को पढ़ना है। देखो क्या आता है ना मालूम है, इसमें ना क्वेश्चन में पूछता है एरिया ऑफ सर्कल, क्या पूछता है, एरिया ऑफ सर्कल पूछ लेता है तुमसे कि भाई साहब एक इक्वेशन दिया रहेगा, बोलेगा एरिया ऑफ सर्कल निकाल, ऐसा क्वेश्चन देगा कि एक सर्कल है, उस सर्कल का इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 49, ऐसा एक इक्वेशन है उसका। अब बताओ एरिया ऑफ सर्कल क्या है, तुम लोगों को किस में दिया, ऑब्जेक्टिव में दिया। मैं बताऊं, वेरी सिंपल क्वेश्चन, साफ साफ यहां पर देखो ये इक्वेशन दिया है, इक्वेशन हमारा ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये वाला जो नंबर रहेगा अलग रहेगा, कभी 49 कभी कुछ, तुम एरिया ऑफ सर्कल लिख दोगे, यहाँ पे जो नंबर दिया है वो लिखो, उसके आगे लिख दो पाई स्क्वायर यूनिट। क्या लिखोगे, इक्वेशन में इक्वल टू के उस साइड जो नंबर दिया वो कॉपी पेस्ट करो, पाई स्क्वायर यूनिट, नंबर कॉपी पेस्ट, पाई लगा दिया, स्क्वायर यूनिट, जो भी नंबर दिया है कॉपी पेस्ट, पाई लगा दिया, स्क्वायर यूनिट, आंसर आ गया। समझ में आया, दिखाता हूं तुम लोगों को, यहाँ पर देखो, चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में, ये रहा चैप्टर, ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल के लिए क्या बोला मैंने, वो जो भी नंबर इक्वल टू की साइड दिया उसमें पाई लिखो, स्क्वायर यूनिट, ठीक है। देखते कहीं यहाँ पे दिया है कि हम लोगों को ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा है क्या, एरिया देखो यहाँ से चालू हो रहा है डिफाइन, ये देखो ये देखो क्वेश्चन दिया तुम लोगों को, क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन दिया, यूजिंग डिफाइनाइट इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, ये इक्वेशन दे दी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, मैंने क्या बोला, इक्वल टू के साइड में क्या 25, उसके आगे लगा दिया पाई स्क्वायर यूनिट, से अपना आंसर हो जाएगा, आंसर इज सी, आंसर क्या है सी, 25 पाई स्क्वायर यूनिट, जो भी दिया है उसके आगे पाई लगा दो, काम खत्म। समझ में आया तुम लोगों को, इतना आसान है, आसान है, कर लो। एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल इज, जो भी नंबर दिया है उसके आगे पाई स्क्वायर यूनिट। समझ में आया तुम लोगों को इतना, चलो ठीक है। एक और इसमें मैं तुम लोगों को बता देता हूं, एक और चीज, एक और टाइप का जो इसमें से ऑब्जेक्टिव आएगा तुम कर सकते हो क्या, अगर तुम लोगों को दिया है क्वेश्चन में कि फाइंड द एरिया ऑफ एलिप्स, क्या बोला, फाइंड द एरिया ऑफ एलिप्स, एलिप्स का एरिया निकालो। इस बार इक्वेशन ऐसे लिख के देगा तुम लोगों को, एक्स स्क्वायर अपॉन में 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 49 इक्वल टू 1, ऐसे कुछ इक्वेशन लिख के दे देगा, बोलेगा एरिया बताओ, क्या बताओ इसका एरिया बताओ कि इसका एरिया क्या आने वाला है। यहाँ पर भी बहुत सिंपल एक फॉर्मूला है, पता है क्या है, फॉर्मूला इज दिस, ऐसे देखो, फॉर्मूला इज पाई ए बी स्क्वायर यूनिट्स, फॉर्मूला पता है क्या है, पाई ए बी स्क्वायर यूनिट्स। अब पाई ए बी क्या है इस बात को भी समझो, पाई तो रहेगा आंसर के अंदर, ए और बी कहां से निकलेंगे, ये जो नंबर दिया 25 इसका स्क्वायर रूट क्या आता है 5 इंटू, ये जो नंबर दिया 49 इसका स्क्वायर रूट क्या आता है 7, तो यहाँ पे कर दो 7, ठीक है। यहाँ पे बाजू में लगा दो पाई स्क्वायर यूनिट्स, तो ये क्या हो जाएगा 5 7 35 पाई स्क्वायर यूनिट्स। एक्स स्क्वायर के नीचे जो नंबर दिया है उसको रूट ले लो, उसका लिख दो, वाई स्क्वायर के नंबर जो वाई स्क्वायर के नीचे जो नंबर दिया रूट लेके लिख दो, उन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आगे पाई स्क्वायर यूनिट लगा दो, काम खत्म। आसान है, आसान है ये भी। देखो यहाँ पे देखो, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं उसके ऊपर, ठीक है। एलिप्स, एलिप्स के ऊपर यार ना, एलिप्स है वो, तो एलिप्स किधर दिख रहा है हम लोगों को, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय एलिप्स, एलिप्स 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 एलिप्स, कहीं पे क्वेश्चन दिख रहा है क्या तुम लोगों को, ये देखो एरिया ऑफ सर्कल पूछा है यहाँ पे, ये भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या पूछा है, एरिया ऑफ सर्कल बताओ, 49 दिया है ना, 49 पाई स्क्वायर यूनिट्स, खत्म हो गया। क्या जिंदगी के क्वेश्चन पूछ लेते, तो कुछ भी पूछ लेते लोग हम लोग से, कुछ ढंग का नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एलिप्स का तो दिख ही नहीं रहा क्वेश्चन, यहाँ पे नहीं है, इसमें कोई एलिप्स नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर भी कोई एलिप्स आई थिंक सो नहीं दिया हम लोगों को, ठीक है। एलिप्स का क्वेश्चन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, ट्रू और फॉल्स में देखते कोई एलिप्स का क्वेश्चन दिख रहा है तुम लोगों को, एलिप्स दिया है, एलिप्स नहीं दिया, एलिप्स नहीं दिया, एलिप्स नहीं दिया, एलिप्स नहीं दिया,
एलिप्स नहीं दिया, एलिप्स नहीं दिया एलिप्स का क्वेश्चन, ठीक है। देगा भी तो भी तुम निकाल सकते हो। जैसे मान लो क्वेश्चन में ये दे दिया, यहाँ पर देखो ये दिखाता हूँ, ऑब्जेक्टिव में तो नहीं दिया लेकिन हम अलग से लेके सॉल्व करते हैं। ये है फाइंड द एरिया ऑफ एलिप्स, एरिया ऑफ एलिप्स निकालने बोला है। इसमें ऐसे मत लिखना, सिर्फ ऑब्जेक्टिव में आया तो कैसे करना है वो बता रहा हूँ। सॉल्व करने के लिए पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। क्या दिया 16, हम लिखेंगे √4। क्या दिया 9, हम लिखेंगे √3। 4 3 12 पाई स्क्वायर यूनिट, ये इसका आंसर। सिंपल है ना एकदम, पाई बी स्क्वायर यूनिट हिंदी, ठीक है। ऐसे तुम लोग लिख दोगे। समझ में आया इतना तुम लोगों को? सर ग्राफ किधर चला गया है? सर टाइम मैनेजमेंट बता दो। अनुज यादव, कमलेश सर इज हियर, नथिंग हियर। अच्छा यहाँ पर देखो कुछ बातें जो तुम लोग अभी पूछ रहे हो। क्या सर ग्राफ पेंसिल से बनाएंगे या फिर पेन से बनाएंगे? देखो ग्राफ बनाना, पहली बात तो ग्राफ पेपर अलग से मिलेगा नहीं, तुम्हें अपने ही सप्लीमेंट के अंदर ग्राफ बनाना है। दूसरी चीज, सेकंड चीज पता है कि ये जो रूल होते हैं ना पेन पेंसिल वाले, ये हमेशा बदलते रहते हैं। अभी कुछ टाइम पहले तक, अभी लास्ट ईयर तक तो पेन चल रहा था, अभी पेन चल रहा था, तो अभी के लिए मैं तुम्हें बोलूंगा पेन से बनाना ग्राफ। लेकिन हाँ, अपने एग्जामिनर को ये सारी चीजें ना, जो ग्राफ बना रहा हूँ पेंसिल से बनाओ कि पेन से बनाओ, तुम अपना पेपर लोगे ना, पेपर में इंस्ट्रक्शन के अंदर लिख कर आता है। हर साल बोर्ड वाले का मूड बदलता है, हर साल अलग दे देता है, इस साल पेन यूज करो, इस साल पेंसिल यूज करो। एक बार वो पढ़ लेना, नहीं तो अपने एग्जामिनर से पूछ लेना, कुछ नहीं पता चला पेन से बना देना, ठीक है। पेन से ही बन रहा था पिछले साल तक, ठीक है। तुम लोग समझ में आ रहा है इतना? चलो देखो, अच्छा ये समझ में आया ना तुम लोगों को कैसे निकालना है एरिया ऑफ एलिप्स? तो ये इसमें तुम लोगों ने सीख लिया। बाकी ये चैप्टर तो तुमको पढ़ना ही है, एक ही एक्सरसाइज है, पढ़ लो और कुछ ऑब्जेक्टिव आएगा सॉल्व कर लोगे। देखो ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने क्या बताया, फर्स्ट चैप्टर में कुछ नहीं कर सकते, पढ़ के जाना पड़ेगा, आना चाहिए तुम लोगों को। सेकंड चैप्टर थियरी मिसलेनियस में से पढ़ लो, थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव जो मिसलेनियस में से पढ़ लो, बाकी सॉल्व करने का देख लेंगे। डिफरेंशिएशन में से फॉर्मूले पढ़ लो बस सारे ऑब्जेक्टिव के लिए। इंटीग्रेशन में फॉर्मूले पढ़ लो ऑब्जेक्टिव के लिए। डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में मैंने कुछ तुम लोगों को बताया, प्रॉपर्टी के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने, b-a/2 करके, और जीरो लिखना है किसमें वो देखो। एप्लीकेशन ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन ऐसे। डिफरेंशियल इक्वेशन पे चलते हैं, एक बच गया, मैं भूल गया था। डिफरेंशियल इक्वेशन पे, डिफरेंशियल इक्वेशन में ना वैसे तो कुछ भी आ जाएगा, एक ऑब्जेक्टिव है जो मैं तुमको सिखा देता हूँ। डिफरेंशियल क्या नाम है, डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए तुम्हारे काम आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, ठीक है, ये तुम्हारे काम आएगा। कुछ एक ऑब्जेक्टिव में जो तुमको सिखाता हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। लाइव आना सर, हाँ हाँ आऊंगा मैं, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट की बात हर्षिता बार बार पूछ रही है, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है हम टाइम मैनेजमेंट पर बात करते हैं। ये पहले देख रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन में से ऑब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के चले जाओ। वैसे मुझे पता है तुम डिफरेंशियल इक्वेशन तो पढ़ ही नहीं रहो, एक बता रहा हूँ, एक तो पढ़ लो, बहुत अच्छा है, इजी है, आ जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करना है, एक टॉपिक है ऑर्डर एंड डिग्री, टॉपिक का नाम क्या, ऑर्डर एंड डिग्री, ये पढ़ लो। ऑर्डर एंड डिग्री इसमें से आता है ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स के लिए, इसमें से एक ऑब्जेक्टिव आता है, इसको पढ़ना हमें। अब कैसे पढ़ना है ध्यान से सुनो, मैं तुम लोगों को कुछ क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं वो सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है, तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। देखो ये रहा डिफरेंशियल इक्वेशन का, मैंने पहले स्किप क्यों करवा दिया था, मैंने बोला था ऑब्जेक्टिव लास्ट में, ठीक है। ये रहा डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर, उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दे रखे, ठीक है। इन ऑब्जेक्टिव्स को करते हैं। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स किसके ऊपर बेस्ड है, ऑर्डर और डिग्री के ऊपर, और ये तुम लोग करो। सर प्लीज एलिप्स बताओ ना, एलिप्स में बच्चा बताया ना फॉर्मूला तुम लोगों को, पाई ए बी स्क्वायर यूनिट, ठीक है। यहां पर देखो, ठीक है, डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, डिटरमाइन करो क्या डिग्री आने वाला है, क्या ऑर्डर आने वाला है, ठीक है। समझो, वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। देखो दिखाता हूं कैसे करना है ना। तुम्हें एक इक्वेशन दिया होगा, उस इक्वेशन में तुम्हें बहुत सारे डेरिवेटिव के टर्म दिखेंगे, d³ y/dx का क्यूब इक्वल टू 4 प्लस माइनस, इसके ऊपर स्क्वायर है, इसके पावर में 5 है, इसके पावर में 6, इसके पावर में कुछ नहीं, 1 ही है, ठीक है। ऐसे एक इक्वेशन तुमको दिया होगा, बोलेगा बताओ इस इक्वेशन में क्या ऑर्डर है और क्या डिग्री है। इस बात को समझो, ऑर्डर क्या होता है मालूम है, कि मैंने किसी चीज का कितनी बार डेरिवेटिव लिया, मैंने डेरिवेटिव कितनी बार लिया वो ऑर्डर होता है। ज्योग्राफी का कब लोगे सर, अरे ज्योग्राफी पढ़ाओ तुम लोगों को, ठीक है। कल हम लोग ABCD का लेक्चर रखेंगे, उसके बाद ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या ये इक्वेशन दिया हम लोगों को, अब मुझे क्या करना है, ऑर्डर निकालना, डिग्री। ऑर्डर क्या होता है, मैंने कितनी बार डेरिवेटिव लिया उसको ऑर्डर बोलते हैं, मैंने कितनी बार डेरिवेटिव लिया उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। जैसे इसका मतलब कि अगर मैंने dy/dx लिखा है, मतलब कितनी बार डेरिवेटिव लिया, एक बार, इसका ऑर्डर कितना है, 1 है,
अगर मैंने डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx का स्क्वायर लिखा, डेरिवेटिव कितनी बार लिया, 2 बार, तो ऑर्डर कितना है, 2 है। अगर मैंने डी क्यूब वाई अपॉन में dx का क्यूब लिखा, डेरिवेटिव कितनी बार लिया, 3 बार, तो ऑर्डर 3 है। अगर मैंने डी 4y अपॉन में dy के ऊपर में 4 लिखा, dx के बारे में 4 लिखा, डेरिवेटिव कितनी बार लिया, 4 बार, तो ऑर्डर कितना है, 4। ऑर्डर इसका मतलब कितनी बार डेरिवेटिव लिया इज कॉल्ड एज ऑर्डर। डेरिवेटिव कितना लिया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। तो यहां पे इस इक्वेशन में देखो, ये क्वेश्चन दिया हुआ, इसमें ढूंढो, यहाँ पे दिख रहा है dy अपॉन dx, इसके हिसाब से ऑर्डर कितना होना चाहिए, 1, क्योंकि एक ही बार डेरिवेटिव लिया। यहाँ पे लिखा है डी स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर, इसके हिसाब से ऑर्डर कितना होना चाहिए, 2, क्योंकि 2 बार डेरिवेटिव लिया है। यहाँ पे कितना होना चाहिए, 3, क्योंकि 3 बार डेरिवेटिव लिया है। 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर, इसके हिसाब से 1 होना चाहिए, इसके हिसाब से 2, इसके हिसाब से 3। लेकिन हम लोगों को पूरे इक्वेशन में सिर्फ एक ऑर्डर लिखना पड़ता है, तो हम लिखते हैं द हाईएस्ट ऑर्डर। क्या लिखते हैं हम लोग, द हाईएस्ट ऑर्डर। क्या लिखते हैं हम लोग, द हाईएस्ट ऑर्डर। तो यहां पे dy अपॉन dx का ऑर्डर 1 था, इसका 2 था, इसका 3 था। मैं 1 2 3 नहीं लिखूंगा, सिर्फ एक ही लिखूंगा आंसर में। तो इस इक्वेशन का ऑर्डर कितना लिख दिया जाएगा, 3। इस इक्वेशन में ऑर्डर कितना लिख दिया जाएगा, 3। जिन लोगों को अभी थोड़ा थोड़ा डाउट है ना, ये इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, सब क्लियर होते चला जाएगा। इनका ऑर्डर कितना लिख दिया जाएगा, 3। क्यों, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर इसके पास था, हाईएस्ट ऑर्डर आंसर में लिखा जाता है। फिर डिग्री की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, डिग्री। डिग्री पता है क्या होता है, तुमने जहां से ऑर्डर उठाया उसके पावर में जो नंबर होगा वो तुम्हारा डिग्री है। तुमने जहां से ऑर्डर उठाया उसके पावर में तुमको जो दिखेगा वो तुम्हारा डिग्री है। तो ये रहा ऑर्डर 3, इसके पावर में क्या दिख रहा है, 1, तो डिग्री इज 1। ऑर्डर 3 डिग्री इज 1। ध्यान से सुनो, ऑर्डर कहां से उठाते हैं, ऑर्डर उठाते हैं हम लोग हाईएस्ट वाला, सबसे ज्यादा डेरिवेटिव वाला टर्म जहां पे है वो ऑर्डर उठा लेंगे, हाईएस्ट वाला ऑर्डर उठा लेंगे। डिग्री कहां से मिलेगा, जहां से ऑर्डर मिलेगा। डिग्री कहां से मिलेगा, जो ऑर्डर के पावर में है वही तुम्हारा क्या है, डिग्री है। ठीक है, ये रहा ऑर्डर यहां से उठा, इसके बाद में 1 था, डिग्री इज 1, इजी है। ऑर्डर 3 डिग्री 1। अगर ये नहीं समझा ना, अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ऐसे समझ में आएगा तुम लोगों को। ठीक है, और ये आता है 1 मार्क्स के लिए आता है। ठीक है सर, इंटरनल मार्क्स देंगे कि नहीं देंगे, अरे देंगे यार, सारी टीचर इंटरनल मार्क्स देती है। तुम लोगों को डराते हो लोग कि नहीं देंगे, फेल कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। 15 के नीचे किसी को नहीं मिलने वाला है, सबको 15 के ऊपर ही मिलेगा। बहुत सारे कॉलेजेस तो 20 दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, स्टार्ट करते हैं। इनका ऑर्डर और डिग्री निकालना है। सब में देखो लिखा है डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री। 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव में आता है, ध्यान से देखना, अच्छे से देखना। जिसने चैप्टर नहीं भी पढ़ रखा है वो भी देखो। यहाँ पर पहले क्वेश्चन में चलते हैं, ऑर्डर बताना है। मैं देख रहा हूं डी स्क्वायर एक्स अपॉन में dt का स्क्वायर, 2 बार डेरिवेटिव लिया है ना, ऑर्डर कितना होना चाहिए, 2। ऑर्डर कितना होना चाहिए, 2। यहां पर क्या दिया, dx अपॉन dt, ऑर्डर कितना होना चाहिए, 1। यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, एक बार डेरिवेटिव लिया ऑर्डर 1, 2 बार डेरिवेटिव लिया ऑर्डर 2। आंसर में कौन सा लिखा जाता है, हाईएस्ट वाला। तो इसको ऑर्डर कितना लिखूंगा मैं, 2। ऑर्डर कितना आ गया, 2। क्यों 2 आ गया, क्योंकि हाईएस्ट तो यहाँ पे 2 था। डिग्री कहां से लिखते हैं, जहां से ऑर्डर आया वहां से डिग्री आएगी। ऑर्डर के पावर में डिग्री होती है। ऑर्डर यहां से लिया ना 2 वाले से, इसके पावर में तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, तो क्या होता है, 1। तो डिग्री कितना आ गया, इसका 1 आ गया। ऑर्डर 2 डिग्री 1, समझ में आया, आसान है। ठीक है, अरे अनुज यादव तुमने इंस्टाग्राम का ट्रेंड चला दिया यहाँ पे। ठीक है, सेकंड पे चलते हैं, सेकंड वाले इस पे आते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो, दिख रहा है मुझे यहाँ पर dy अपॉन में dx, ऑर्डर कितना आना चाहिए, इसके हिसाब से 1, एक ही बार डेरिवेटिव लिया। डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx का स्क्वायर, इसके हिसाब से ऑर्डर कितना आना चाहिए, 2, क्योंकि 2 बार डेरिवेटिव लिया। आंसर में कौन सा लिखा जाता है, सबसे बड़ा वाला। तो ऑर्डर कितना लिखेंगे हम लोग, 2। ऑर्डर कितना लिखेंगे, 2, क्योंकि देखो 2 बार डेरिवेटिव हाईएस्ट है अपना। डिग्री कहां से लेते हैं, जहां से ऑर्डर वहां से डिग्री। तो ये रहा ऑर्डर, इसके पावर में क्या है, 2। ऑर्डर के पावर में डिग्री होता है, तो ऑर्डर के पावर में 2, डिग्री आ गया 2। ऑर्डर 2 डिग्री 2, आसान है, इजी है एकदम। ठीक है, यहां पर देखते हैं इस वाले इक्वेशन में। ठीक है, यहां पर देखो क्या दिख रहा है मुझे, इसका आंसर यहां लिखता हूँ। ये dy अपॉन में dx, ये एक बार डेरिवेटिव लिया ऑर्डर 1। यहाँ पे d4y अपॉन में dx के बार में 4, 4 बार डेरिवेटिव लिया ऑर्डर 4। इसके हिसाब से ऑर्डर कितना है, 1, इसके हिसाब से ऑर्डर 4 है। आंसर में कौन सा लिखेंगे, बड़ा वाला। तो ऑर्डर कितना आ जाएगा, 4। ऑर्डर कितना आ जाएगा, 4। डिग्री क्या लिखूं मैं, ऑर्डर के पावर में डिग्री होती है, इसके पावर में तो कुछ दिख ही नहीं रहा, कुछ नहीं दिख रहा है, तो 1, डिग्री इज 1। इजी है, आसान है ऑर्डर और डिग्री। यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो डैश डैश दिया है ना, जो डैश y के और में डैश है, डैश का मतलब होता है डेरिवेटिव। 2 बार डैश लगाए तो 2 डेरिवेटिव, 3 बार डैश लगाए तो 3 डेरिवेटिव। ठीक है, वैसे तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है y के पावर में 1 डैश, 1 डेरिवेटिव ऑर्डर 1। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि y के पावर में 2 डेरिवेटिव, यानी कि ऑर्डर कितना, 2। यहाँ पे y के पावर में 3 डेरिवेटिव है, यानी y के ऊपर 3 डेरिवेटिव है, ऑर्डर 3।
ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3। आंसर में कौन सा लिखा जाता है? बड़ा वाला। तो इसका आंसर में ऑर्डर कितना आ जाएगा? 3, क्योंकि 3 सबसे बड़ा था। डिग्री कहाँ से लिखते हैं? ऑर्डर के पावर में डिग्री होता है। ऑर्डर यहाँ से लिया, डिग्री में कितना आ जाएगा? 2, उसके बाद में 2 था तो आंसर 2 आ जाएगा। आसान है ऑर्डर और डिग्री निकालना? आसान है कि नहीं? बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, समझ में आया तुम लोगों को इतना? फिर यहाँ पर आते हैं, इधर पे आ जाओ। देखो यहाँ पे पता है दिक्कत क्या है? यहाँ पे देखो, वैसे ना इस क्वेश्चन को तुम छोड़ दो यार, इस क्वेश्चन को करने जाओगे तुम्हारा जो अभी तक कॉन्सेप्ट आया होगा इसको छोड़ दो। जो मैं बोल रहा हूँ जितना अभी तक करा है समझ में आया, एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला। ठीक है, ज्यादा हार्ड मत करो। यहाँ पे देखो 7th वाले को देखो, यहाँ पे इसके हिसाब से ऑर्डर कितना होना चाहिए? 1, क्योंकि एक बार डेरिवेटिव। इसके हिसाब से ऑर्डर कितना होना चाहिए? 2, क्योंकि 2 बार डेरिवेटिव है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? ऑर्डर में 2 सबसे बड़ा। डिग्री कहाँ से आता है? जहां से ऑर्डर वहां से डिग्री आता है। ऑर्डर 2 था, पावर में कुछ नहीं था यानी 1, तो आ गया डिग्री 1। इजी है, आसान है ना एकदम, बस इतना ही है। ठीक है, और ये वाला मत करो। जितना मैंने तुम लोगों को बताया तुम इतना भी कर लोगे ना तो बहुत है। ठीक है, ये लास्ट वाला मैं तुमको एक बार करवा देता हूँ चाहिए तो। लास्ट वाले में क्या लिखा है? d³ y अपॉन में dx का क्यूब पावर में 1/6 इक्वल टू 9। ठीक है, ये पावर में 1/6 ये लिखा हुआ है ना, अच्छा नहीं लग रहा है। कोई नंबर होता, 1 होता, 2 होता, 3 होता, 4 होता, 5 होता, समझ में आता। ये 1/6 क्यों लिखा हुआ है? नहीं चलेगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है मुझे देख के। तो मैं इस 1/6 को इधर से भेज दूंगा उधर, इस 1/6 को इधर से भेज दूंगा उधर। यहाँ पे 1/6 था, उधर पे जाके क्या बन जाएगा? पावर में 6। अब उसके पावर में क्या है क्या नहीं उससे मेरे को मतलब ही नहीं। अब मैं ऑर्डर और डिग्री लिखूंगा। ऑर्डर कितना आ जाएगा? एक ही तो टर्म है, 3 बार डेरिवेटिव लिया है तो ऑर्डर कितना आएगा? 3। डिग्री क्या होता है? ऑर्डर के पावर में जो होता है वो डिग्री होता है। इसके बाद में कुछ नहीं बचा, नहीं क्या बचा? 1 आ जाएगा डिग्री। समझे? हमने डायरेक्टली इसमें ऐसे क्यों नहीं लिखा ऑर्डर 3 डिग्री 1/6? डिग्री अपॉन में नहीं आ सकती कभी भी, इसलिए हमने उसको वहां पे भेजा, फिर जो बचा उसको डिग्री में लिखे। ठीक है, इतना हार्ड क्वेश्चन तुम लोगों को वैसे भी आएगा नहीं। समझे तुम लोग इतना? दैट्स ऑल अबाउट डिफरेंशियल इक्वेशन में जो ऑब्जेक्टिव, डिफरेंशियल इक्वेशन में से ऑब्जेक्टिव के नाम पे ये करके जाओ, ये आ जाएगा, बाकी कुछ मत सोचो। डिफरेंशियल इक्वेशन में किसमें से क्या ऑब्जेक्टिव करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मुझसे जितना हो पाया मैंने तुम्हें बताया। कौन सा टॉपिक किसमें से पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए वो सब भी मैंने तुम लोगों को बताया। मैं आज के लिए तो इतना ही बता सकता हूँ तुम लोगों को। अच्छा सर, एक्टिविटी में क्या आएगा? एक्टिविटी में एक एक्टिविटी ना मोस्ट प्रोबेबली हर बार एक एक्टिविटी जो होती है वो डिफरेंशियल इक्वेशन से आती है। लास्ट चैप्टर जो अपना 8 वाला है उसमें से आती है एक एक्टिविटी, और जो दूसरी वाली एक्टिविटी वो चेंज होती रहती है, कभी मैट्रिक्स में से आती है, कभी किसी में से आ जाती है। ठीक है, तो एक्टिविटी के लिए इतना टेंशन मत हो जाओ, एक्टिविटी में कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं आने वाला है। जो टॉपिक्स मैंने तुम लोगों को बताया ना, इन्हीं टॉपिक में से कोई क्वेश्चन एक्टिविटी के अंदर आएगा, बस इसमें उसमें डब्बे डब्बे बना के दिए रहेंगे, तो तुम लोगों को इतना कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं। सर आशीर्वाद दो, अरे तुम लोगों को मेरे आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का भी नहीं, लेने का भी नहीं, बस पेपर जाओ, पेपर अच्छे से देख के आओ, और बाकी तो पास हो जाएंगे, देख लेंगे, है ना। देखो इतनी सारी विद्या आ गया हमारे कमेंट सेक्शन में भी विद्या, मैं भी विद्या दे रहा हूँ तुम लोगों को। चलो इतना सारा पढ़ाई लिखाई करो। देखो दिस इज आवर मैथ्स 2। पहले ना कुछ छोटी मोटी बातें कर लेते, कुछ बातों को समझ लेते, बहुत जरूरी जो समझना हमारे लिए। बहुत सारे बच्चे कॉमर्स के अंदर, कॉमर्स स्ट्रीम में बहुत सारे बच्चे 12th स्टैंडर्ड में मैथ्स 1 से ज्यादा मैथ्स 2 को करना प्रेफर करते। ऐसे मतलब एक मेजॉरिटी सेक्शन है बच्चों का जिन लोगों को मैथ्स 1 ज्यादा कुछ खास समझ नहीं आता है, मैथ्स 2 ज्यादा समझ में आ रहा होता है, ज्यादा आसान लग रहा होता है। तो ये बच्चे क्या कोशिश करते हैं कि मैं मैथ्स 2 बहुत अच्छे से करके जाऊं, मैथ्स 1 मेरा थोड़ा वीक है, मैथ्स 2 बहुत अच्छे से कर लूं, ताकि मेरा पेपर में पास जाऊं, पेपर में थोड़ा एक डिसेंट मार्क्स आ जाए, जो कि गलत नहीं है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर ऑब्जेक्टिव समझ नहीं आ रहा है, बाइनोमियल और पॉइजन के वर्ड प्रॉब्लम्स। बताता हूँ ऑब्जेक्टिव की भी बात करेंगे, बाइनोमियल पॉइजन जब चैप्टर पे चलेंगे, प्रोबेबिलिटी उस पर भी उसकी भी बात करेंगे। अभी समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैथ्स 2 बहुत सारे बच्चे प्रीफर कर लेते हैं कि यार मेरे को मैथ्स 2 करके जाना है, मैथ्स 2 करे। जो बच्चा मैथ्स 1 कर रहा है वो भी मैथ्स 2 बहुत अच्छे से करके जा रहा है, जो मैथ्स 1 नहीं कर रहा है वो भी मैथ्स 2 के भरोसे एग्जाम में जा रहा है। तो अब इस बात को समझो कि पूरे मैथ्स 2 में हमारे पास टोटल मिला के 8 चैप्टर्स है। इन 8 चैप्टर के अंदर अगर तुम लोग देखोगे ना तो मोस्ट ऑफ द चैप्टर बहुत छोटे छोटे हैं। जैसे कि कुछ चैप्टर्स की बात अगर मैं करूं तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं अपने चैप्टर नंबर 4 की, टाइम सीरीज। टाइम सीरीज एक बहुत ज्यादा छोटा चैप्टर है, उसके अंदर कितना एक्सरसाइज है? एक एक्सरसाइज है, उसके अंदर सिर्फ 3 टॉपिक्स है, ग्राफिकल मेथड, लीस्ट स्क्वायर मेथड और मूविंग एवरेज। सिर्फ इतना ही बड़ा चैप्टर है, एक एक्सरसाइज, उसके अंदर 3 टॉपिक्स, मिला जुला के जो भी क्वेश्चंस आने होंगे इन्हीं में से आने वाले हैं। ऐसे अगर मैं देखूं कि इंडेक्स नंबर जो चैप्टर है मेरा, ये भी बहुत छोटा है,
इसके अंदर भी 3 एक्सरसाइजेस तो है, पर तीनों के अंदर जो चीजें हो रही है लगभग लगभग सेम हो रही है। उसी के बाद अगर मैं देखने जाऊंगा तो लीनियर प्रोग्रामिंग, अगेन छोटा चैप्टर, 2 ही एक्सरसाइज है, 2 ही टॉपिक्स है। उसका देखूंगा असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड सीक्वेंसिंग, इसमें भी 2 ही एक्सरसाइज है, 2 ही टॉपिक्स है। कुछ जो चैप्टर्स है वो थोड़े से हार्ड चले जाते हैं, जैसे कि कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट, बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, 2 ही एक्सरसाइज है पर अलग है। इंश्योरेंस एन्युटी थोड़ा सा हार्ड चला जाता है, प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा बड़ा चैप्टर हो जाता है। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट ही बताने आया बच्चा, इंपॉर्टेंट बता देना, इंपॉर्टेंट बता देना, ठीक है। चलो ठीक है। क्या लिखा है किसी ने, सर पेपर इज सो इजी, प्लीज डोंट टेक दिस लेक्चर। हाँ, पेपर तो इजी ही आएगा बच्चा, टेंशन मत लो। चलो ठीक है, तो इतना तुम लोगों को समझ में आ रहा है ना कि ज्यादातर चैप्टर 1 2 3 4, देखो 8 चैप्टर में से 4 चैप्टर तो बहुत छोटे छोटे, लीनियर रिग्रेशन भी कोई बड़ा नहीं है। तो मैथ्स 2 में ना सबसे बड़ी बात जो मैं तुमको अभी बोलने जा रहा हूँ, आगे चल के मैं बताऊंगा, पर चैप्टर की बात करेंगे हर एक चैप्टर की, लेकिन अभी मैं जो बोलने जा रहा हूँ कि ऐसा मत सोचो कि यार इस चैप्टर के अंदर क्या इंपॉर्टेंट करूं, उस चैप्टर के अंदर क्या इंपॉर्टेंट करूं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी चैप्टर्स बहुत ज्यादा छोटे, इतने छोटे छोटे चैप्टर है, 2 2 एक्सरसाइज के चैप्टर है। उसके अंदर भी अगर मैं सोचूं कि मैं ये एक सिर्फ एक्सरसाइज करके जाऊंगा तो ज्यादा बेटर होगा, नहीं चलेगा ना सर। 2 ही एक्सरसाइज है, 2 3 टॉपिक है, तो मुझे सब करके जाना चाहिए। मुझे ये सोचना चाहिए कि ठीक है, मैं 8 का 8 चैप्टर नहीं कर रहा हूँ, मैं इसमें से सिर्फ 7 चैप्टर करके जाता हूँ, मैं सिर्फ 6 चैप्टर करके जाता हूँ। लेकिन जो 6 चैप्टर में करके जाऊंगा बहुत अच्छे से करके जाऊंगा, जो 7 चैप्टर में करके जाऊंगा बहुत अच्छे से जाऊंगा। समझ में आ रहा है तुम लोगों को क्या बोल रहा हूं मैं? ऐसा मत सोचना इसके अंदर कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट कर लूं, 8 चैप्टर में से इंपॉर्टेंट पढ़ लूं। इंपॉर्टेंट क्या पढ़ोगे? इतना छोटा छोटा तो चैप्टर है, उसके अंदर कहाँ से इंपॉर्टेंट मिलेगा तुम लोगों को? पेपर में किसी भी टॉपिक का 2 ही टॉपिक है अगर एक पेपर के एक चैप्टर के अंदर, तो किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन आएगा ना, ठीक है। तो अभी के लिए इतना याद रखना, हमेशा माइंडसेट क्लियर रखना अपना मैथ्स 2 के लिए, कि हम लोगों को कोशिश करना है कि जो चैप्टर्स हम लोग करें अच्छे से करें, भले 1 2 चैप्टर स्किप कर देंगे चलेगा, ठीक है। अब पर चैप्टर वाइज बात करते हैं कि किस चैप्टर में से क्या ज्यादा आता है, क्या आने के चांसेस है, कौन सा पूरा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा कैसे पढ़ना है। लेट अस स्टार्ट। यहाँ पर आओ, पहले चैप्टर की बात करते हैं, कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। फर्स्ट चैप्टर बहुत सारे बच्चों को हार्ड भी लगता है, पर इतना ज्यादा हार्ड है नहीं। इस चैप्टर के अंदर सिर्फ देखो 2 ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1 है और एक्सरसाइज 1.2, ये 2 ही एक्सरसाइजेस है। जो 1.1 है ना, उसमें पता है दिक्कत क्या है? उसके अंदर मिक्स्ड क्वेश्चंस है, सारे मिक्स टाइप के क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ और पूछा, सेकंड में कुछ और पूछा, थर्ड में कुछ और पूछा, फोर्थ में कुछ और पूछा, कुछ और गिवन है, कुछ और पूछा हुआ है। हर क्वेश्चन एक दूसरे से अलग अलग है, कोई क्वेश्चन एक दूसरे क्वेश्चन से मैच नहीं होता। और एग्जाम में उनमें से कोई भी क्वेश्चन आता है, तुम बोर्ड के पेपर्स उठा के देखोगे ना, तो फर्स्ट वाला एक्सरसाइज में से कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया, कभी ये, कभी वो, कभी वो। तो यहाँ पर तुम लोगों को, अगर तुम ये चैप्टर कर रहे हो तो याद रखना, अगर तुम्हें नहीं हो रहा है तो मत करो, बाकी के चैप्टर्स कर लो, एक चैप्टर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1 2 चैप्टर छोड़ लो, जो करो वो अच्छे से करो। अगर तुम्हें चैप्टर कर रहे हो तो एक्सरसाइज 1.1 पूरा का पूरा प्रैक्टिस करके जाओ, क्योंकि रैंडम क्वेश्चन से कुछ भी आएगा। अभी तक मैथ्स 1 भी नहीं हुआ है मुझे, 8 को ठीक है। डीएस टेक बोल रही है अभी तक सर मैथ्स 1 भी नहीं हुआ, मैथ्स 2 कैसे करूं? मैथ्स 2 पहले प्रिपेयर कर लो, ज्यादा बेटर होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि छोटा है, आसान है। मैथ्स 1 बाद में देख लेना, है ना। ये फर्स्ट एक्सरसाइज तुमने पूरा प्रैक्टिस कर लिया, उसके बाद तुम आओगे सेकंड एक्सरसाइज पे ना, तो सेकंड एक्सरसाइज भी बहुत बड़ा है। पर पता है इसमें खासियत क्या है कि इसमें ना क्वेश्चन थोड़े एक दूसरे से मैच करते हैं, मिलते जुलते क्वेश्चन से। ये गिवन है, ये ढूंढना है, ये गिवन है, ये ढूंढना है। अगर तुम ट्राई करो कि तुम 1.2 पूरा का पूरा प्रैक्टिस कर लो, ट्राई करो कि पूरा प्रैक्टिस करो, लेकिन अगर तुमसे पूरा प्रैक्टिस नहीं हो रहा है, तुम्हें टाइम नहीं मिला ना, तो एक चीज मैं जो बोल रहा हूं, परफेक्टली एकदम अच्छे डेफिनेटली प्रैक्टिस करके जाना। कौन सा? फाइंड द पीरियड ऑफ बिल। ध्यान रखना, मैंने लिखा बट स्पेशली फाइंड द पीरियड ऑफ बिल। इस एक्सरसाइज में, सेकंड वाले एक्सरसाइज में जितने भी ऐसे क्वेश्चन है ना जिनमें लिखा है फाइंड द पीरियड ऑफ बिल, वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस पक्का कर लेना। ट्राई करो कि पूरा कर लो एक्सरसाइज, लेकिन अगर तुम्हें नहीं टाइम मिल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो फाइंड द पीरियड ऑफ बिल तुम लोग पक्का से पक्का करके जाओ। समझ में आया था तुम लोगों को? फर्स्ट एक्सरसाइज पूरा करो, कुछ बोल ही नहीं सकता मैं उसके अंदर। सेकंड वाले में पीरियड ऑफ बिल निकालना सीख लो बहुत अच्छे से, कोशिश करो, अगर टाइम मिलता है तो पूरा का पूरा एक्सरसाइज भी कर सकते हो, ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। यहां पर देखो, इंश्योरेंस एंड एन्यूटी, सेकेंड चैप्टर अपना। देखो तुम लोग इतना सारा ना क्वेश्चन मत पूछो, देखो मैं एक बार सारे चैप्टर्स बता देता हूँ, उसके बाद मैं तुमको टाइम दूंगा, तुम क्वेश्चन पूछना, मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर करूंगा, ठीक है। अभी तुम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है ना। चलो यहाँ पर देखो, सेकंड चैप्टर क्या, इंश्योरेंस एंड एन्यूटी। अगेन इसमें भी 2 ही एक्सरसाइजेस है,
बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन, ये चैप्टर भी हार्ड लगता है कमीशन ब्रोकरेज डिस्काउंट की तरह, पर ये भी इतना हार्ड नहीं है। इसके अंदर भी देखो 2 एक्सरसाइज है। फर्स्ट एक्सरसाइज जो है ना, सेम मिक्स्ड क्वेश्चंस, सारे के सारे क्वेश्चन मिक्स है। फर्स्ट में कुछ और, सेकंड में कुछ और, थर्ड में कुछ और, सब में कुछ अलग अलग पूछा और एग्जाम में उसमें से कुछ भी आता है। लिटरली बोल रहा हूँ, कुछ भी आता है। तो क्या करो मालूम है, फर्स्ट एक्सरसाइज पूरा का पूरा प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस द फुल एक्सरसाइज, फर्स्ट वाले में पूरा का पूरा एक्सरसाइज प्रैक्टिस करके जाओ, क्योंकि कुछ भी आता है, ठीक है। जब मैं बात करूंगा सेकंड वाले एक्सरसाइज की, तो सेकंड वाले में भी मैं वही बोलूंगा कि सेकंड वाले में पता है क्या है, सेकंड वाले में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 2 ही फॉर्मूला है, 2 मतलब टॉपिक्स है। एक कौन सा, एक है एन्युटी ड्यू, एक है इमीडिएट ड्यू, इमीडिएट एन्युटी, एक एन्युटी ड्यू है, एक इमीडिएट एन्युटी है। यही 2 टॉपिक्स है, उनके फॉर्मूले हैं, उन्हीं के रिलेटेड क्वेश्चन है 2.2 के अंदर। तो 2.2 जब तुम लोग करने जाओ ना, तो ध्यान रखना 2 टॉपिक के क्वेश्चन आता है, एक एन्युटी ड्यू का आता है, एक इमीडिएट एन्युटी का आता है। जब तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन एन्युटी ड्यू का है और कौन सा क्वेश्चन इमीडिएट एन्युटी का है। इसका क्लियर है, इसका क्लैरिटी अपने दिमाग में रखना। पता है क्यों? क्योंकि जब तुम एग्जाम में जाओगे ना, क्वेश्चन आ गया, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, यार क्वेश्चन एन्युटी ड्यू का आया है या इमीडिएट एन्युटी का है, क्योंकि दोनों में फॉर्मूले अलग है। तो इस चीज की क्लैरिटी रखना अपने पास कि तुम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो। समझ में आया? बाकी तो फर्स्ट एक्सरसाइज पूरा प्रैक्टिस करो, सेकंड भी पूरा प्रैक्टिस करो, बट क्लैरिटी रखो कि कौन सा एन्युटी ड्यू का है और कौन सा इमीडिएट एन्युटी, कैसे पहचाना जाता है उनको, ठीक है। इसके बाद आते अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, अपना चैप्टर नंबर 3 लीनियर रिग्रेशन। चैप्टर नंबर 3 लीनियर रिग्रेशन, ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसमें 3 एक्सरसाइज है। अब इस 3 एक्सरसाइज के अंदर से हमें क्या क्या पढ़ना है, ध्यान से समझो। एक्सरसाइज 3.1 जो है ना, पूरा का पूरा उसके अंदर सिर्फ एक ही टाइप के क्वेश्चन, पता बहुत इजी चैप्टर। पूरा का पूरा एक्सरसाइज 3.1 उठाओ, उन सब के अंदर सारे क्वेश्चन सेम होंगे। फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन, क्वेश्चन क्या होगा, फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन। रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई निकालो, रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स निकालो। वो दोनों निकालने के लिए दिया रहता है। और डेटा में क्या दिया रहता है, डेटा में दिया रहता है एक्स और वाई का टेबल। क्या दिया रहता है, एक्स और वाई का टेबल। तो तुम्हें एक्स और वाई का टेबल दिया होगा, उस टेबल में से फ्रॉम एक्स और वाई का टेबल तुम्हें क्या निकालना है, फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन। फर्स्ट वाले एक्सरसाइज में अब तुमको करना क्या मालूम है, 3-4 क्वेश्चन ना प्रैक्टिस करो इस एक्सरसाइज। कितने क्वेश्चन बोला मैंने, 3 से 4 क्वेश्चन फर्स्ट वाले एक्सरसाइज के प्रैक्टिस करो और बस छोड़ दो। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा एक्सरसाइज जो है ना, वो सेम क्वेश्चन से भरा पड़ा है। इतने सारे क्वेश्चन है, 12-13 क्वेश्चन है, सबके सब सिमिलर है, एक ही जैसे हैं। रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स, एक्स ऑन वाई 1। 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तुम्हें क्लैरिटी मिल जाएगी, तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा। उसका 2 चैप्टर, उसका 2 एक्सरसाइज छोड़ दो, ठीक है। 3.1 के अंदर से सिर्फ 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन कौन सा होगा, फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन फ्रॉम एक्स और वाई का टेबल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो, बहुत सारे बच्चे अभी भी पूछ रहे हैं कि कल से पढ़ के 85+ ला सकते हैं क्या? हाँ ला सकते हैं ना 85+। एक दिन पढ़ के 85+ लाया जा सकता है मालूम है, पर वो कैसे आएगा अभी तो भगवान को पता है कि 85+ कैसे आएगा। आ सकता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो इतने इंटेलिजेंट होते एक दिन पढ़ के निकाल लेते हैं, पर हम खुद को इतना इंटेलिजेंट नहीं मानेंगे कि एक दिन में 85 आ जाएगा। हमने आज तक पढ़ाई लिखाई की है, कुछ ना कुछ हमने पढ़ा होगा, बस उस चीज को थोड़ा सा इस टाइम पर लेवरेज करेंगे, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, तो 85 तो आ ही जाएगा। एक्सरसाइज 3.2 की बात करूं तो इसके अंदर भी फाइंड रिग्रेशन इक्वेशन, यही क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या रहता है, फाइंड रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स। फर्क क्या होता है, फर्स्ट वाले में एक्स और वाई का टेबल दिया था, तुम लोग 3-4 प्रैक्टिस कर लिया है। अब सेकंड एक्सरसाइज में ना क्या रहता है मालूम है, गिवन डेटा। क्या दिया रहता है, गिवन डेटा। कोई डेटा लिख के देगा, एक्स बार की वैल्यू ये है, वाई बार की वैल्यू ये है, आर की वैल्यू ये है। अब बताओ एक्स ऑन वाई का इक्वेशन क्या आएगा, वाई ऑन एक्स का इक्वेशन क्या आएगा। ऐसे कोई डेटा दिया रहता है और तुम्हें बोलता है निकालो, ठीक है। वो तुमको प्रैक्टिस कर लेना। और दूसरा, सेकंड वाले एक्सरसाइज में एक और क्वेश्चन आता है, फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन। उसमें एसडी और एएम दिया रहता है, स्टैंडर्ड डेविएशन और अरिथमेटिक मीन। एक्स बार वाई बार को अरिथमेटिक मीन बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कौन सा, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। तो वो डेटा हम लोगों को दिया रहता है, उसमें से रिग्रेशन इक्वेशन निकालने बोलता है। कोई डेटा दे देगा या फिर एसडी और एएम दे देगा, बोलेगा रिग्रेशन इक्वेशन निकालो। तुमको क्या करना है, सेकंड एक्सरसाइज में 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, किसके, गिवन डेटा वाले के। देखो यहाँ पे मैंने लिखा प्रैक्टिस ऑल गिवन डेटा क्वेश्चंस। जो ऐसे क्वेश्चंस है ना जिनमें डेटा दिया है, एक्स बार वाई बार दिया है, रिग्रेशन इक्वेशन निकालने बोला है, ऐसे 3-4 क्वेश्चन ही है एक्सरसाइज में, उनको पूरा प्रैक्टिस कर लो। और ये जो ना एसडी और एएम, इनसे पूरा एक्सरसाइज भरा पड़ा है। एसडी दिया, एएम दिया, इक्वेशन निकालो, एसडी दिया, एएम दिया, इक्वेशन निकालो। तो उसमें क्या करो मालूम है, उसमें तुम लोग 3-4 क्वेश्चन बस प्रैक्टिस कर लो।
क्योंकि पूरा एक्सरसाइज उसी से भरा पड़ा है, तो 3-4 प्रैक्टिस कर लोगे हो जाएगा। फर्स्ट में क्या प्रैक्टिस करना है समझ गए, सेकंड में क्या प्रैक्टिस करना है समझ गए। थर्ड एक्सरसाइज की बात करें, इसमें एक और एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.3। इसमें क्वेश्चन एक ही आता है, फाइंड एक्स बार वाई बार आर। यही जितने क्वेश्चंस है ना उसके अंदर सब वही है, फाइंड एक्स बार वाई बार आर। तो इसके क्या करोगे, इसके 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, मोर देन इनफ है। 3-4 क्वेश्चन तुमने प्रैक्टिस किया, पूरा एक्सरसाइज तुम्हारा क्लियर हो गया, क्योंकि ऑल क्वेश्चंस आर सिमिलर। ऑब्जेक्टिव में बताऊंगा अभी, हमने ऑब्जेक्टिव देखो कल एक पेपर कल एक लेक्चर लिया था हम लोगों ने, उसके अंदर भी हम लोगों ने बातें की थी कि ऑब्जेक्टिव की जो बात होगी वो लेक्चर के लास्ट में होगी, सेशन के लास्ट में होगी। इसमें भी सेम, हम लोग सेशन के लास्ट में ऑब्जेक्टिव की बात कर लेंगे। अभी के लिए 3.3 में एक्स बार वाई बार आर निकालना आता है, सारे सेम क्वेश्चन दिए, 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो बस। मिला जुला कर मैंने तुम्हें क्या बोला, 3-4 इधर प्रैक्टिस करोगे, 3-4 क्वेश्चन इधर प्रैक्टिस करोगे, 3-4 इधर प्रैक्टिस करोगे, 3-3 भी क्या, 3-3-3 9, यहाँ पे 3 कर लिया, 12 यार, 12 क्वेश्चन करने बोल रहा हूँ पूरे चैप्टर के अंदर, करके जाओ ना, बहुत है, मोर देन इनफ है तुम्हारे लिए। ठीक है, यहाँ पर आओ, 4th चैप्टर पे चलते हैं, टाइम सीरीज। वेरी वेरी इजी चैप्टर, पूरे चैप्टर में एक एक्सरसाइज है, लिटरली सोचो, ओनली 1 सिंगल एक्सरसाइज। 3 टॉपिक्स है उसके अंदर, एक आता है ग्राफिकल मेथड, एक आता है मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज में भी अलग अलग है, 3 ईयरली, 4 ईयरली, 5 ईयरली, और एक आता है लीस्ट स्क्वायर मेथड। तुम लोग बोलोगे सर इंपॉर्टेंट कौन सा, सारे इंपॉर्टेंट है। लीस्ट स्क्वायर मेथड के जो क्वेश्चन है पता है कहाँ पे आते हैं, एक्टिविटी में। तुम लोग अभी कमेंट में चलाते हो ना सर एक्टिविटी, सर एक्टिविटी, अभी भी देखो आर्या बोल रहा है सर एक्टिविटी एक्टिविटी। एक्टिविटी में लीस्ट स्क्वायर मेथड का क्वेश्चन आने की जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा रहते हैं। फिर मूविंग एवरेज भी, 5 ईयरली मूविंग एवरेज मोस्टली हमें पूछा जाता है, 5 ईयरली मोस्टली पूछा जाता है, पर तुम 3 ईयरली, 4 ईयरली, 5 ईयरली सब करके जाओ, क्योंकि आसान है और कुछ भी आएगा तुम कर लोगे। तो इसके अंदर पता है क्या करो, मैंने वहां पे लिखा प्रैक्टिस 2 to 3 क्वेश्चन ऑफ ईच। 2-3 ग्राफिकल के क्वेश्चन कर लो, 2-3 3 ईयरली करो, 2-3 4 ईयरली करो, 2-3 5 ईयरली, 3-4-5 ईयरली का एक एक भी किया तो बहुत है, एक इसका एक इसका एक इसका, 3 क्वेश्चन हो गए इसके। और यहाँ पर लीस्ट स्क्वायर मेथड के 2-3 क्वेश्चन कर लो, सबके 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। एग्जाम में कुछ भी आएगा तुम लिख दोगे, समझे तुम लोग। सर आपका महा रिविजन सब कुछ कवर हो जाएगा क्या, हाँ महा रिविजन से सब कुछ, हाँ पिछले साल जो हमने बनाया था महा रिविजन उसमें सब कवर किया है, उसमें जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ उसमें सबको मैंने कवर किया, मैंने एक्चुअली क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया। पिछले साल वो हुआ था, उसके वीडियो सभी भी पड़े हुए हैं हेमल सर के चैनल पे, तुम लोग जाके देख सकते हो। यहाँ पे समझा तुम लोगों को, 2-3 क्वेश्चन इसका, 3 इसका, 3 इसका, 9 क्वेश्चन, चैप्टर खत्म। और क्या करना है तुम लोगों को यार, इससे ज्यादा भी क्या कम करके देंगे कि 2 क्वेश्चन में चैप्टर खत्म होना चाहिए, ऐसा तो नहीं होता है। यहाँ पर देखो नेक्स्ट वाले चैप्टर पे चलते, इंडेक्स नंबर्स, अपना अगला चैप्टर इंडेक्स नंबर। अगेन अ वेरी वेरी इजी चैप्टर, बहुत आसान चैप्टर है तुम लोगों को करना। 3 एक्सरसाइज है इसके अंदर। सबसे पहला एक्सरसाइज 5.1, उसके अंदर क्या होता है, प्राइस इंडेक्स निकालने बोलता है, क्वांटिटी इंडेक्स निकालने बोलता है, वैल्यू इंडेक्स निकालने बोलता है। 3 अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, प्राइस इंडेक्स निकालो, वैल्यू इंडेक्स निकालो, क्वांटिटी इंडेक्स बाय सिंपल अग्रीगेट मेथड। इसमें फॉर्मूला बहुत सिंपल रहता है, उसका नाम ही है सिंपल अग्रीगेट मेथड। ठीक है, तुम्हें वैल्यू और क्वांटिटी इंडेक्स पढ़ना ही नहीं क्योंकि एग्जाम में आएगा ही नहीं। तुम्हें क्या पढ़ना है, तुम्हें फाइंडिंग द प्राइस इंडेक्स नंबर के 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने। 2-3 क्वेश्चन कर लो, प्राइस इंडेक्स कैसे निकाला जाता है सिंपल अग्रीगेट मेथड से, फर्स्ट वाले एक्सरसाइज के अंदर बहुत है, मोर देन इनफ। और इसी में ना फर्स्ट वाले एक्सरसाइज में क्वेश्चन आता है फाइंड एक्स का, वो एक कर लो। 2 तुमने 3 क्वेश्चन किया, प्राइस इंडेक्स कैसे निकालना है सिंपल अग्रीगेट से, और तुमने एक क्वेश्चन कर लिया फाइंड एक्स का, बस फर्स्ट एक्सरसाइज से इतना बहुत है, इतना तुम लोग कर लो। देखो फाइंड एक्स के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, सिंपल एग्रीगेट मेथड के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ अच्छे से इनको कर लो। ठीक है सर, मैथ्स पार्ट 1 में डर अलग लग रहा है। अच्छा, पार्ट वन में सबको डर लगता है बेटा। कौन है ये टेक्की? ओम। ओम बच्चा, सबको डर लगता है, तुम किसी से अलग नहीं हो, तुम भी उन्हीं लोगों में हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको डर लगता है, तो उसमें डरने वाली बात नहीं है कि अकेले डर रहे होते हो तो समझ में आता कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं, सबके सब डरे पड़े हैं तो चलता है। फिर देखो इंडेक्स नंबर में 5.2 पे चलते हैं। 5.2 जो है ना उसके अंदर आता है वेटेड अग्रीगेट मेथड, अलग अलग फॉर्मूले, लास्ट पेस प्राइस इंडेक्स, पास्चेस प्राइस इंडेक्स, डॉर्बिश, बाउली, मार्शल, एजवर्थ, ऐसे अलग अलग फॉर्मूले हैं। ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज प्रैक्टिस करो। अगर तुम्हें चैप्टर पढ़ रहे हो ना तो सेकंड एक्सरसाइज तुम्हें पूरा आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि उसमें बहुत मिक्स्ड क्वेश्चंस दिए हैं और कुछ भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए पूरा का पूरा एक्सरसाइज प्रैक्टिस करना जब सेकंड पे जाना। तो थर्ड एक्सरसाइज पे तुम आओ। थर्ड में क्या दिया हुआ है मालूम है? थर्ड में CLI निकालने बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकालने बोलते हैं।
कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकालने के दो अलग अलग तरीके, तो उसमें दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। तुम क्या करो, 2 to 3 क्वेश्चन ऑफ ईच टाइप, दो ही टाइप है उसके अंदर, तो दो क्वेश्चन दोनों का किया, एक टाइप का दो कर लिया, एक टाइप का दो कर लिया, काम खत्म हो जाएगा। और बस इस चैप्टर से इतना ही पढ़ो, ठीक है। सिंपल एग्रीगेट मेथड से प्राइस इंडेक्स निकालना सीखा, एक्स निकालना सीखा। सेकंड एक्सरसाइज पूरा कर लिया। सीएलआई के दो टाइप है, दोनों टाइप के दो क्वेश्चन के, काम खत्म, चैप्टर खत्म, इतना ही है। मिला पूरे गिनती करोगे ना, काउंटिंग करोगे ना, 12-13 क्वेश्चन के ऊपर नहीं जाने वाला है, इतना ही करके जाना है तुमको। सर लीस्ट स्क्वायर मेथड सिखाओ ना। अरे मैंने लीस्ट स्क्वायर मेथड सिखाया हुआ है, मैंने वीडियोस ऑलरेडी पढ़े, उसमें तुम जाके देख सकते हो अभी भी, ठीक है। लास्ट ईयर के मैराथन से सब कवर हो जाएगा क्या आदित्य शर्मा? हाँ कवर हो जाएगा। लास्ट ईयर का मैराथन जो मैंने किया था, तुम लास्ट ईयर का मैराथन भी लेना और लास्ट ईयर जो पेपर आया था ना वो भी लेना। देखना मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व करवाया और एग्जाम में बोर्ड पेपर में जो क्वेश्चन आए थे, और मुझे बताना कि जो क्वेश्चन मैंने करवाए वो बोर्ड में आए थे कि नहीं आए थे, ठीक है। इतना समझा तुम लोगों को। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट चैप्टर इज लीनियर प्रोग्रामिंग। अगेन वेरी वेरी इजी चैप्टर। हर चैप्टर में बोल रहा हूँ इजी चैप्टर क्योंकि इजी है, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग में दो ही एक्सरसाइज है। फर्स्ट एक्सरसाइज आता है 6.1 फॉर्मुलेशन करने बोलता है। बहुत लंबा चौड़ा सा टेस्ट लिख के दिया रहता है, क्वेश्चन लिख के दिया रहता है, बोलता है फॉर्मुलेट करो, वो मैक्सिमाइज मिनिमाइज का फॉर्मूला बना के दो। तो कर सकते हो तुम लोग, आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, पढ़ लोगे तुम लोग। प्रैक्टिस ऑल मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि फॉर्मुलेशन में सारे क्वेश्चन बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम है ना, सब अलग अलग होते हैं। सबको प्रैक्टिस कर लोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तुमने फर्स्ट वाला प्रैक्टिस कर लिया। अगर मान लो कि गलती से भी नहीं, मान लो किसी कारणवश अगर तुम्हें फर्स्ट एक्सरसाइज समझ में नहीं आ रहा है तो भी ये चैप्टर छोड़ना मत, सेकेंड एक्सरसाइज डेफिनेटली प्रैक्टिस करो। फर्स्ट वाले एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, तो प्रैक्टिस करके जाओ। लेकिन सेकेंड वाले एक्सरसाइज में से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ही आएगा। देखो मैं बोल रहा हूँ सेकेंड वाले एक्सरसाइज में से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ही आएगा, तो सेकेंड तो पक्का से पक्का करके जाओ। मैंने देखो 5 स्टार दे रही है इसको, बहुत इतना स्टार, ठीक है। पक्का से पक्का इसको करके जाओ। इसमें 2-3 मिनिमाइज के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, 2-3 मैक्सिमाइज के, बस काम खत्म, इतना ही करना है। और सब इजी है तो हम टॉपर हैं। योर जय, सब इजी है तो हम टॉपर हैं, तो तुम हो ना टॉपर। मैंने तुम्हें कब बोला कि तुम टॉपर नहीं हो, ठीक है। तुम हो टॉपर, तुम सारे के सारे टॉपर हो यार, पढ़ रहे हो बैठ के यहाँ पे। हम मेरा तो पेपर मैं पढ़ता भी नहीं था, तुम लोग यहाँ पे लेक्चर अटेंड करने के लिए आए हो। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं लेक्चर जाके अटेंड करूँ एग्जाम के टाइम पे, बुक खुलता नहीं था, लेक्चर कौन अटेंड करेगा। तुम लोग पढ़ रहे हो, तुम लोग हो टॉपर, इतना समझ में आ गया तुम लोगों को क्या करना है। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। Our next chapter is assignment problem and sequencing. अपना अगला चैप्टर कौन सा है? असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड सीक्वेंसिंग। अगेन अ वेरी इजी चैप्टर। दो एक्सरसाइजेस के अंदर, पहले वाले एक्सरसाइज में असाइनमेंट प्रॉब्लम है, सेकेंड वाले में सीक्वेंसिंग। अब तुम्हें करना क्या है मालूम है? तुम्हें एक्सरसाइज 7.1 में जो फर्स्ट एक्सरसाइज जिसमें असाइनमेंट के प्रॉब्लम्स है, असाइनमेंट के क्वेश्चन है, ये पूरा एक्सरसाइज प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस द होल एक्सरसाइज। क्यों बोल रहा हूँ मालूम है ऐसा? क्योंकि असाइनमेंट के सारे क्वेश्चंस में ना एक अलग अलग ट्विस्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन अलग, सेकंड अलग, थर्ड अलग, दिखते सारे सेम है पर करने जाओगे ना एक नेक्स्ट स्टेप में कोई ना कोई ट्विस्ट आ जाता है। तो जब तुम लोग एक्सरसाइज 7.1 करो तो सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो, जरूरी है तुम्हारे लिए असाइनमेंट के अंदर। लेकिन जब तुम लोग 12th में जाओगे, साइको प्लेस पूछ रहे हैं कि सर आपका 12th में कितना परसेंटेज आया था? मेरा आया था नींद आती है मेरी आवाज से। मेरे को 12th में 80% आए थे, ठीक है, बस ठीक है, मेरे लिए बहुत है। मेरे को 7.2 की बात करते हैं। 7.2 में जब तुम लोग जाओगे तो क्या सीक्वेंसिंग मिलेगा तुम लोगों को। सीक्वेंसिंग के क्वेश्चंस में पता है क्या करो? प्रैक्टिस 2 मशीन प्रॉब्लम और 3 मशीन प्रॉब्लम। सीक्वेंसिंग के क्वेश्चन में तुम लोगों को मिलेगा, किसी ने बोला सर आपकी आवाज सॉफ्ट है, थोड़ा सा हार्ड बनाते हैं आवाज को, ठीक है। सीक्वेंसिंग में जब तुम लोग जाओगे तो उसमें 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एक 2 मशीन प्रॉब्लम आता है और एक 3 मशीन प्रॉब्लम आता है। तुम लोगों को 2 मशीन प्रॉब्लम भी कर लेना है और 3 मशीन प्रॉब्लम भी कर लेना है, ठीक है। दोनों के 2-3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, बहुत है, चैप्टर तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। एक बार तुम्हारा असाइनमेंट प्रॉब्लम सीक्वेंसिंग हो गया, कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अगला चैप्टर कौन सा है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, द लास्ट चैप्टर। थोड़ा सा बड़ा है, इसमें ऐसा नहीं बोलूंगा कि वेरी 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 इजी चैप्टर, बट इजी चैप्टर, इजी तो है ये भी, ठीक है। इसमें क्या करूँ मालूम, बड़ा चैप्टर है तो इसमें सब पढ़ने नहीं बोलूंगा, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है उनको अच्छे से पढ़ो, बाकी तो देख लिया जाएगा। क्या करो मालूम है? फाइंड के
8.1 में जब तुम लोग जाओगे ना तो तुम लोगों को क्वेश्चन मिलेगा फाइंड के का, के फाइंड करने के लिए क्वेश्चन आता है। ये सेम क्वेश्चन तुम लोगों को मिसलेनियस में भी मिलेगा, ये सेम क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व्ड एग्जांपल में भी मिलेगा। 8.1 से पहले जो सॉल्व एग्जांपल है, फाइंड के जितने क्वेश्चंस तुम्हारे बुक में दिए गए हैं वो सारे के सारे प्रैक्टिस करके जाओ, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। सर आपकी एज कितनी है? सर मेरी एज है 22। मैं शक्ल से बच्चा दिखता हूँ पर मैं बच्चा नहीं हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो, फाइंड के सारे क्वेश्चंस करके चले जाओ, ये तुम्हारे लिए बेटर होगा। उसका बेटर नहीं होगा, करके जाओ, डेफिनेटली करके जाओ, छोड़ना मत इसको। फिर बात करते हैं फाइंड ई ऑफ एक्स। ई ऑफ एक्स यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरियंस, एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरियंस निकालना सीख लो एक्सरसाइज 8.1 के अंदर। एक्सरसाइज 8.1 में एक्सपेक्टेड वैल्यू का क्वेश्चन आता है, वेरिएंस का क्वेश्चन आता है, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं वो 8.1 के अंदर, यार ना। फॉर्मूला होता है, टेबल बनाना होता है, सॉल्व करना होता है, बस एक्सपेक्टेड वैल्यू वेरिएंस निकल जाता है, करके आना, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन डेफिनेटली करके जाओ। इसके अंदर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर में, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल से भी क्वेश्चंस आते हैं, नॉर्मल से तो आते ही नहीं है, लेकिन ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से आते हैं? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से। तो ये पक्का पक्का करके जाओ। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वेरी इजी भी है, मैंने वहां पर लिख दिया। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कर लो, एक्सपेक्टेड वैल्यू कर लो, वेरिएंस कर लो, के निकालना सीख लो। इस चैप्टर में से इतना भी किया तो बहुत है, ठीक है। बस 8 चैप्टर, किस में क्या करना है वो मैंने तुम लोगों को बता दिया। अब समझो, जो तुम लोग बोल रहे हो कि ऑब्जेक्टिव का क्या करना, ऑब्जेक्टिव की बात करते। मैथ्स 2 के अंदर ऑब्जेक्टिव्स आर वेरी वेरी इजी। ध्यान से देखना, मैथ्स 2 में जितने ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सारे के सारे कहां से आते हैं मालूम है? हमारे मिसलेनियस से। कहां से आते हैं? फ्रॉम आर मिसलेनियस एक्सरसाइजेस। और कौन से मिसलेनियस? तुम लोग बोलोगे कि 8 चैप्टर है, तो क्या 8 चैप्टर का मिसलेनियस मुझे पढ़ना पड़ेगा? क्या सारे चैप्टर के मिसलेनियस में से आएंगे ऑब्जेक्टिव? हाँ, 8 के 8 चैप्टर के मिसलेनियस से ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। तो 8 चैप्टर के मिसलेनियस में जाओ, क्या पढ़ लो, क्या क्या पढ़ लोगे मिसलेनियस में से? एमसीक्यू पढ़ लो, सारे एमसीक्यूज पढ़ लो। तुम लोग बोलोगे कैसे पढ़ेंगे सर? अरे यार 12th में आ गए तुम लोग, 12th में आ गए तुम लोग, एमसीक्यू नहीं पढ़ पा रहे हो, थोड़ा सा पढ़ लोगे, तुम्हें समझ में आता है, बहुत अच्छी बात है, समझ लो। नहीं समझ में आता है, रट लो। आधे से ज्यादा तो थ्योरेटिकल है, थियरी है, थियरी तुम रटना ही पड़ेगा। एट लास्ट तो तुम लोगों को थियरी रटना पड़ेगा, तो रट के जाओ। समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है। और क्या पढ़ोगे इसमें से? फिल इन द ब्लैंक्स। और क्या पढ़ोगे इसमें से? ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स कर लो, ट्रू और फॉल्स कर लो, फिल इन द ब्लैंक्स कर लो, एमसीक्यू कर लो। जितना एमसीक्यू आएगा सब मिसलेनियस में से आएगा। दैट इज माई गारंटी, मैं गारंटी देता हूं कि जितना एमसीक्यू आएगा मिसलेनियस में से आएगा, जितना फिल इन द ब्लैंक्स आएगा मिसलेनियस में से आएगा, जितना ट्रू और फॉल्स होगा वो भी मिसलेनियस में से आएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए इतना पढ़ लो, बहुत है। मैथ्स 1 में ऐसा नहीं होता, इसलिए बोल रहा हूं, अपने दिमाग में मिसकंसेप्शन मत पालना। मैथ्स 1 का अलग से मैंने लेक्चर लिया था, उसमें मैंने बताया था मैथ्स 1 के ऑब्जेक्टिव्स मिसलेनियस में से नहीं आते, कुछ भी दे देते हो लोग, लेकिन यहां पर जो आएगा सब मिसलेनियस में से आएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ। समझा तुम लोगों को क्या बोला मैंने? और बस इतना ही है, डन। तो इतना मेरे को तुम लोगों को बताना था। आधा घंटा हो चुका है सेशन को। अब तुम लोगों को जो भी क्वेश्चन है पूछो। मैंने ऑब्जेक्टिव बता दिया, मैं तुम लोगों को चैप्टर में से क्या क्या पढ़ना बता दिया। एक्टिविटी की बात करूं तो एक्टिविटी तुम्हारे ही चैप्टर्स में से जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, जो नॉर्मली नहीं सॉल्व किए जा सकते, मतलब नॉर्मली सॉल्व करने जाओगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, वो तुमको एक्टिविटी में दिया जाता है। जैसे कि टाइम सीरीज का लीस्ट स्क्वायर मेथड वो एक्टिविटी में आता है। प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत बड़े बड़े हैं सॉल्व करने के लिए, वो एक्टिविटी में आ जाते हैं, ठीक है। तो एक्टिविटी के लिए वो प्रैक्टिस कर लो। अब मुझे बताओ कि साइकोप्लेस बोले रट्टा मारो। देखो रट्टा मत मारो, अगर समझ सकते हो तो समझ लो जो भी ऑब्जेक्टिव्स है, नहीं समझ पा रहे हो तो रट लो। कोई, अब देखो रटना कोई गलत बात नहीं है। 2 दिन बाद एग्जाम है और मेरे को नहीं आ रहा है, आज समझ में नहीं आ रहा है, तो रटना इज द बेस्ट ऑप्शन अभी के लिए, है ना। मुझे अगर समझना था तो मेरे को वो 1 साल पहले सोचना चाहिए था, ठीक है। अभी बताओ क्या क्या डाउट है, मैं बताऊंगा। सर पेपर इजी आएगा क्या? पेपर बहुत ज्यादा इजी आएगा यार। पेपर इजी आएगा ये कैसा सवाल होता है? पेपर तो हमेशा ही इजी आता है, ठीक है। ओके ओके, कोई क्वेश्चन पूछो यार, सवाल पूछो। 90 से ज्यादा मार्क्स लेके अगर तुमने पढ़ाई की है तो 90 से ज्यादा मार्क्स तुम क्यों नहीं लेकर आ सकते हो? ऊपर से खास करके कॉमर्स में सेम रिपीटेटिव क्वेश्चंस आते हैं हर साल। बोर्ड वाले को वही कुछ टॉपिक्स पसंद है, वही कुछ क्वेश्चन पसंद है, हर साल वही आ जाते हैं। तो 90 लाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है।
50 आ सकता है। जितने भी बच्चे बोल रहे हैं ना कि 50 आ सकता है क्या, 80 आ सकता है क्या, सब आ सकता है। पढ़ाई करो, कितना आ सकता है उस पर ध्यान मत दो, कितना तुम पढ़ सकते हो उस पर ध्यान दो। तुम जितना ज्यादा पढ़ लोगे उतना ज्यादा मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। और सर 3 4 5 6 7 चैप्टर किया तो चलेगा ना बच्चा। अगर तुमने 3 4 5 6 7 चैप्टर कर लिया तो भी बहुत अच्छा है, मतलब कि 5 चैप्टर तुमने कर लिया है, 3 चैप्टर तुम नहीं कर पा रहे हो, ठीक है मत करो, जाने दो, अच्छी बात है। देखो जिन लोगों को, सही बोलो, जिन लोगों को फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर बहुत ज्यादा हार्ड लग रहा है, अभी माथा फोड़ने का टाइम नहीं है। माथा फोड़ने का टाइम 1 महीना पहले था, 1 महीना पहले समझ लेते। अभी मत समझने घुसना, कि जितना अभी आ रहा है उतना करके जाओ, ठीक है। और कुछ सवाल जवाब तुम्हारे। सर डेरिवेटिव्स का वेटेज 7 है या 10 है? डेरिवेटिव का वेटेज कम है, डिफरेंशियल इक्वेशन का 10 है, ठीक है। और थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलो ठीक है, तो बस मुझे नहीं लगता तुम्हारे पास कोई सवाल है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। ये मेरा लास्ट सेशन था, इसके बाद कोई सेशन अभी मैं नहीं लेने वाला हूँ, ठीक है। आई थिंक सो अभी मेरी आवाज तुम लोगों को कड़क लग रही होगी। मैं पहले तुम लोगों को सॉफ्ट आवाज में पढ़ा रहा था, कोई बोलता सर बहुत ज्यादा सॉफ्ट आवाज है, अब कड़क आवाज में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो बस इससे ज्यादा हम लोगों को कुछ नहीं लग रहा, तुम लोगों को बस डाउट है। हम करते हैं अभी के लिए लीस्ट स्क्वायर मेथड सिखा दो ना बच्चा। मैंने लीस्ट स्क्वायर मेथड पे बनाया हुआ है वीडियो, तो तुम उसको जाके देख सकते हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। विदाउट प्रिपरेशन मिसलेनियस गुड मार्क्स। मिसलेनियस एक्सरसाइज में से सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ो, बाकी मिसलेनियस में कुछ करने मत जाओ। यार कॉमर्स के अंदर क्या होता है मालूम है, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना, वो या तो डायरेक्टली तुम्हारा एक्सरसाइज से आते हैं, या तो अलग भी आते हैं तो एक्सरसाइज के लेवल के होते हैं। मिसलेनियस तुमको करने की जरूरत नहीं, बस मिसलेनियस में से ऑब्जेक्टिव्स कर लो, ठीक है। तो बस आई थिंक सो सर। सेक्शन 2 पेपर में सेक्शन 2 पहले कर सकते हैं क्या सेक्शन 1? हाँ ऑफ कोर्स कर सकते हो। पेपर स्टार्ट करो, पेपर में ऊपर लिख दो मैं सेक्शन 2 कर रहा हूँ, सेक्शन 2 सॉल्व करो, उसका सेक्शन 2 करो, उसका सेक्शन 1 करो, चलेगा। इसमें कोई भी वो रूल रेगुलेशन नहीं है कि सेक्शन 1 पहले करना है, सेक्शन 2 नहीं कर सकते। जो सेक्शन पहले करना है वो करो, ठीक है। और बस 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 बस। और हाँ एक काम, एक तुम लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि पेपर के बाद आना और यहाँ पे कमेंट करके जाना कि सर आपने जो चीजें बताई थी वो चीजें आई या नहीं आई, है ना। गाली मत दे के जाना यार, आएगा मैंने जो बताया था, लेकिन गाली मत लिख देना कि सर आपने ये वाला टॉपिक बताया था नहीं आया। मैंने ऐसा नहीं बोला कि जो टॉपिक बताया वो ही, मतलब वो कंफर्म आएगा। 4 टॉपिक बताया, 4 में से 3 भी आया, 2 भी आया तो बहुत होता है, ठीक है। तो बस यहाँ पे बता के जाना, एटलीस्ट थोड़ा सा अप्रिसिएशन दे के जाना, हाँ सर आपने जो बताया वो आया था। अभी के लिए इस लाइव सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, बस तो खत्म करते हैं। बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर। आउट ऑफ मार्क्स लेकर आओ, जितना ज्यादा तुम लेकर आ सकते हो उतना लेकर आओ, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, और बस थैंक यू वेरी मच। चलो चलते हैं। सर आशीर्वाद दो। अरे तुम लोगों को मेरे आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का भी नहीं, लेने का भी नहीं, बस पेपर जाओ, पेपर अच्छे से देख के आओ, और बाकी तो पास हो जाएंगे, देख लेंगे, है ना। देखो इतनी सारी विद्या आ गया हमारे कमेंट सेक्शन में भी विद्या, मैं भी विद्या दे रहा हूँ तुम लोगों को। चलो इतना सारा पढ़ाई लिखाई करो बस। तो इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर तुम लोगों को ये पूरा सेशन पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।